रान 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 रान। लूसियान, हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं। ए पल इसकी बात, तुम बिस्तर पर भी किसी और का नाम ले रहे थे। क्या तुम लिनरान से इतना प्यार करते हो? उठ गई? सियान, उठ गई हो तो यह दवा खा लो। जोंग किंग, श्रीमती लूसियान। कौन सी दवा? क्या मैं नहीं खा सकती? लू ग्रुप के अध्यक्ष, मुझे दोबारा न कहने दो। सियान, माँ हमेशा हमें बच्चा पैदा करने के लिए कहती रहती हैं। मैं भी चाहती हूँ हम दोनों का अपना एक बच्चा। तू क्या चीज है? मेरे लिए बच्चे पैदा करने के काबिल है? लिनरान की मौत तक भी शादी की साड़ी नहीं पहन पाई। तू एक हत्यारा है। फिर तुझे यह सब आराम से मिलने का हक कैसे है? तो इस बात का दिल से ख्याल निकाल दो। मेरी माँ की विरासत मैं दान कर दूंगी, लेकिन उन माँ बेटी को सस्ते में नहीं दूंगी। मैंने जानबूझकर नहीं किया। माँ, साइन कर दो। तलाक का समझौता। तलाक का समझौता। क्यों? तुझे शर्म भी आती है पूछने में? हमारे लू परिवार में 3 पीढ़ियों से एक ही बेटा होता आया है, और तेरे यहाँ आकर बच्चे की तो बात छोड़ो, तूने तो एक अंडा तक नहीं दिया। क्या तू हमारे लू परिवार का वंश खत्म करना चाहती है? माँ, मैं नहीं पैदा नहीं कर रही, सियान ही। चुप रह। कमीनी, तेरा अपना पेट काम नहीं कर रहा और तू दोष मेरे बेटे पर मढ़ रही है। हमारे लू परिवार पर क्या बीती है जो तेरे जैसी अशुभ औरत से शादी करनी पड़ी? क्या तू हमारे लू परिवार को वंशहीन करना चाहती है? मैंने नहीं। मैं तुझे बता देती हूँ, आज यह दस्तखत तुझे करना पड़ेगा। होली, चाहे तू करे या न करे। वाह माँ, मारो इसे, जान निकल जाए तो निकल जाए। तुम लोग क्या करने जा रहे हो? भागने की कोशिश? घुटने टेको, घुटने टेको। सियान, सियान, मुझे बचाओ। सियान तो चाहता है कि तू मर जाए। वह तुझ जैसी कमीनी को कैसे बचाएगा? इसे बाहर फेंक दो। यह दवा बांझपन के इलाज के लिए है। सारी पी लो, एक बूंद भी नहीं छोड़ी, एक बूंद भी नहीं छोड़ी, एक बूंद भी नहीं छोड़ी, एक बूंद भी नहीं छोड़ी। सियान, उस दिन तू क्यों नहीं मर गई? जोंग किंग की असिस्टेंट। जोंग किंग SNK ग्रुप की डायरेक्टर। जोंग यी, जोंग किंग का बेटा। जोंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष सू झान्युआन ने आज एक घोषणा जारी की कि 6 साल से लापता उनकी बड़ी बेटी जोंग किंग को आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया गया है। छोटी बेटी सू बाओलुओ ने तुरंत एक लंबा शोक संदेश पोस्ट किया, जिसमें हर शब्द बहन के लिए उसकी यादों से भरा था। यह नाजायज बेटी हाल ही में बार बार लू घराने में आ जा रही है। बाहर लोग कह रहे हैं कि वो लूसियान से दूसरी शादी करने वाली है। कितनी बेशर्म है। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। पहले भी वो मेरी फेंकी हुई चीजें उठाती थी, अब तो उसे इसकी आदत पड़ गई है। लू ग्रुप के बारे में जोंग किंग के पूर्व पति लूसियान की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। मम्मी, क्या ये डैडी है? नहीं, वह तो एक अपहरण करता है।
उसे देखते ही भाग जाना, समझी? झूठ। क्या तुम मुझे अभी 3 साल का बच्चा समझती हो? मैं 5 साल की हो गई हूँ। डैडी! डैडी! झोंग, ये तुम्हें पता है अभी कितना खतरा था? मम्मी, मैंने गलती कर दी। अगर तुमने फिर किसी को बेवजह डैडी बुलाया तो मुझे उस अपहरणकर्ता के पास भेज देना। सपने देख रही हो। किंग जी, शेन सर ने कहा है कल तुम्हें जल्दी ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। पहले ये बाव का इलाज करवा लो, फिर आना। लूसियान, अगर तुमने उस वक्त मुझे दवा नहीं पिलाई होती तो ये बाव को जन्मजात दिल की बीमारी नहीं होती। तुम जैसा इंसान ये बाव के डैडी कहलाने के काबिल कहाँ है? डैडी! लू सर, क्या हुआ? कुछ नहीं। एक बात है, किसी ने विदेश में मैडम को देखा है। उस वक्त वो एक बच्चे को गोद में लिए हुई थी। मुझे लगता है ये खबर झूठी है। तुरंत टिकट बुक करो, चाहे खबर सच हो या झूठ, जाकर देखकर ही पता चलेगा। ठीक है, सबसे जल्दी वाली फ्लाइट आधी रात को ही मिलेगी। जाकर एयरपोर्ट के प्रभारी से बात करो। जी, ये कहाँ का बेरहम और बेदर्द है। साफ तो है कि वो अभी भी उससे प्यार करता है। झोंग किंग, मैंने पता लगा लिया है। उस दुर्घटना में तुम्हारा कोई हाथ नहीं था। मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। मेरी इजाजत के बिना तुम इस जन्म में भागने की सोच भी मत लेना। मैंने कहा था ना, चौड़े कूल्हे वाली औरत बच्चे जल्दी पैदा करती है। जब सियान वापस आएगा तो मैं तुम दोनों का टेस्ट ट्यूब बेबी बनवा दूंगी। थू बाउलुओ, झोंग किंग की सौतेली बहन। बस तुम्हें थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, अलग लगने की कष्ट कर पड़ेगा। थोड़ी सौतेली कष्ट कर आ गए। ऐसा कैसे हो सकता है? सियान भैया के लिए बच्चे पैदा करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। तुम तो अपनी उस बहन से कहीं ज्यादा बेहतर हो। वह कमीनी 3 साल में एक अंडा तक नहीं दे सकी और मेरी इतनी अच्छी दवाइयां बर्बाद कर दी। यह अशुभ, तलाक हो गया तो हो गया, लेकिन उसके जाते ही सियान की आत्मा भी साथ ले गई। अब तो वह घर आता ही नहीं। वह तो अब मर चुकी है। आप फिक्र न करें, जब मैं सियान भैया का बच्चा जन्म दूंगी तो वह समझ जाएगा। तो तुम तू कमीनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? मैं क्यों नहीं लौट सकती? तू अशुभ, तू फिर से हमें बर्बाद करने आई है क्या? हमारे लू परिवार को तुम्हारी वजह से ही सियान को शुक्राणु की कमी की बीमारी निकली है। हमारे लू परिवार की इज्जत तुमने सब मिट्टी में मिला दी। लूसियान को लो स्पर्म काउंट है तो उसे तो बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए झोंगी के बारे में। उसे लो स्पर्म काउंट डायग्नोस हुआ है, इसमें मेरा क्या कसूर? बीज खराब है तो जमीन को दोष दे रहे हो। तुम लोग गलत इंसान के पास आए हो। तू बेशर्म नीच औरत, देख मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगी। आंटी, पहले गुस्सा शांत करो। दीदी, तुम आंटी से इस तरह कैसे बात कर सकती हो? क्या मतलब? आखिर वो तुम्हारी सास भी तो रही हैं। अच्छी बच्ची हो तुम, आंटी को गुस्सा नहीं आया। तू नीच औरत, तू यहाँ मजा लेने मत आ। बाउलुओ और सियान ने आईवीएफ के लिए तैयारी कर ली है। हमारे लू परिवार को जल्द ही अपना पहला सुनहरा पोता मिलने वाला है। दीदी, कृपया मुझे मत कोसना। अगर दोष देना ही है तो दोष दो कि तुम्हारी और सियान भैया की जोड़ी नहीं बनी। तुम्हें भी आगे चलकर अपने बच्चे होंगे। वो एक बंजर मीन बच्चे पैदा कर सकती है। अगर पैदा करेगी भी तो वो भी कोई विकलांग ही होगा। तुमने क्या कहा? मैं कह रही हूँ, ये बंजर मीन अगर पैदा करेगी तो वो भी एक विकलांग ही होगा। तूने मुझे मारा, तुम लोग क्या देख रहे हो? मारो इसे। बूढ़ी डायन! मेरी मम्मी को परेशान मत करो। मेरी मम्मी को परेशान मत करो। ये बाव, ये प्यारा बच्चा कहाँ से आया? क्या यह तुम्हारा बेटा है? मेरा ही है, तेरा थोड़े ही है। क्या यह सियान का बेटा है? ये बाव, जाओ कहीं और खेलो। क्या लूसियान ने तुम्हें नहीं बताया
हर बार जब मैं उसके साथ बिस्तर पर जाती थी वह कंडोम पहनता था। अब सोचता हूँ तो लगता है पतलून उतार कर बांधना था। बिल्कुल फालतू का काम। तू बेशर्म कुलटा औरत, तूने तो हमारे लू परिवार का नामो निशान मिटा दिया होता। तू खुद इतना हेल्दी बेटा कैसे पैदा कर सकती है? ज्योतिषी ने सही कहा था, तू एक अभिशाप हो। तू सिर्फ हमारे लू परिवार को बर्बाद करने आई है। मैंने बहुत नरमी दिखाई। 6 साल पहले ही मुझे तुझे खत्म कर देना चाहिए था। ज्योतिषी, मैंने लूसियान से 3 साल तक शादी करके रखा। तुम हर जगह मुझे निशाना बनाती रही, सिर्फ एक ज्योतिषी की बात पर। हाँ, मैंने सियान को पहले ही मना लिया था, लेकिन उसने जिद करके तुझसे शादी की। और नतीजा क्या हुआ? तू एक चरित्रहीन कुलटा औरत निकली। वो प्यारा बच्चा क्या तूने सियान के पीठ पीछे किसी और मर्द के साथ चक्कर चलाकर पैदा किया है? दीदी, तुम सियान भैया के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या कानून में लिखा है कि तलाक के बाद पूर्व पत्नी को पूर्व पति के लिए सती होकर रहना पड़ता है? तू एक वेश्या है। दीदी, मेरी माँ ने सिर्फ मुझे जन्म दिया है। तू किसको दीदी बुला रही है? बस हो गया, सब उल्टा हो गया। तुम सब देख क्या रहे हो? तुम सब बेकार के निकम्मे हो। मारो, जान से मार डालो। रुको। रुको। कब आए? बेटा, जल्दी से इस कमीनी को सबक सिखा दे। मैं तुमसे पूछता हूं, कब आए? तुमसे क्या लेना? लूसियान, उसने तुम्हारी माँ को इस हाल में पीटा है। तुम एक बार भी चिंता नहीं करते। तुम आते ही इस औरत के पीछे भागने लगे। तुम्हारी नजर में मैं तुम्हारी माँ हूँ या नहीं? हाँ सियान, ठीक है। आप देखिए आंटी का चेहरा, यह सब इस कमीनी की वजह से है। तुम क्या देख रहे हो? क्या यह गलत बात है? यह औरत तुमसे छिपकर बाहर कितने मर्दों को लुभा चुकी है, पता नहीं। अब छोटा बच्चा भी पैदा कर लिया है। पापा, अरे ह्यूमन ट्रैफिकर, मैं जंगी हूँ। बेटा, तुम एक बार माँ की बात मान लो। माँ की हर एक बात, हर एक काम तुम्हारे भले के लिए है। जल्दी से इस बच्चे को जिंग शहर से बाहर कर दो। तुम बढ़िया से बावलुओं के साथ जीवन बिताओ, बच्चे पैदा करो और परिवार बढ़ाओ। आंटी आप फोनसीन रहिए, मैं जरूर। चेनपिंग, बूढ़ी माँ को घर ले जाओ। बूढ़ी माँ, चलिए। 3 दिन बाद बावलुओं का बर्थडे पार्टी है। मैं उस पर घोषणा करूंगी, सियान और बावलुओं के एंगेजमेंट का खबर। तुम मेरे बेटे को लुभाना चाहती हो, इस ख्वाब को छोड़ दो। सिस्टर, 3 दिन बाद तुम जरूर आना। पापा विला मेरे नाम पर ट्रांसफर करने की सोच रहे हैं। तुम फोनसीन रहो, जहाँ मैं हूँ वह तुमका घर ही रहेगा। सुजान युआन, तुम सच में हिम्मत करते हो तो मुझे गुस्सा करने का ब्लेम नहीं दो। ये किसका बच्चा है? ये किसका बच्चा है? जोंगी, उसे बता दो। मैं जोंगी हूँ, इस साल 4 साल का हो गया हूँ। हाँ, जोंग चिंग का बड़ा बच्चा 4 साल। 4 साल, 8 साल। जोंगचिंग, तुम बहुत अच्छे हो। बिल्कुल लूसियान, तुम ये नहीं सोचते हो ये तुमका बेटा है? बोलो, वह मर्द कौन है? मेरे और मेरे आदमी के बीच के मामले क्या तुम्हें बताना जरूरी है? पूर्व पति जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तुम उसकी हिफाजत करते रहना। मेरे हाथ लग गया तो देख लेना। लूसियान, तुम्हारे पास इतना समय है तो सू बावलुओं के साथ बच्चा पैदा करने में लगाओ। लो स्पर्म काउंट का इलाज इतना आसान नहीं होता। मैडम, प्रेसिडेंट लू बीमार नहीं है। वो सब बस बुजुर्ग मैडम को मनाने के लिए था। उसका मुझसे क्या लेना देना? सच में जल्द ही। बच्चों के लिए उचित नहीं है। जल्द ही लेना देना हो जाएगा। अब जाओ और अपना इलाज कराओ।
प्रेसिडेंट लू, क्या आपने गौर किया वो बच्चा आपसे कितना मिलता जुलता है? आपको क्या लगता है, क्या ये संभव है कि मैडम ने जो दवा खाई थी वो एक्सपायर हो गई थी? एक्सपायर नहीं हो सकती। तुम तुरंत जाकर पता लगाओ। मम्मी मैं 5 साल का हो गया हूँ, बच्चों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। बस इस बार, अगली बार नहीं। सू परिवार की बेटी अब बड़ी हो गई है। चेयरमैन झाओ, आपने बहुत तारीफ कर दी। ऐसा कैसे? बाउल वो बहुत समझदार और आज्ञाकारी है। जो गचिंग की सौतेली और प्यारी है। जो गचिंग उस लड़की की तुलना में तो बहुत बेहतर है। वो नालायक बेटी झोंगछिंग बाउलुओं से कैसे तुलना कर सकती है? मैंने ज्यादा बोल दिया। सुना है लू परिवार की फिर से सू परिवार से रिश्ता जोड़ने की इच्छा है। हाँ, पता नहीं कैसे लू परिवार की बुजुर्ग मैडम को हमारी बाउलुओं बहुत पसंद आ गई है। वो तो सचमुच एक बेहतरीन जोड़ी होगी, सच में स्वर्ग से बना जोड़ा। आंटी, आप आ गईं। बिल्कुल, मेरी होने वाली बहू का जन्मदिन का पार्टी है, मैं जरूर आऊंगी। सियान भैया नहीं आए? कंपनी में अभी कुछ काम बाकी है ना, उसकी चिंता मत करो, हम शुरू करते हैं। सभी अतिथियों का स्वागत है मेरी बेटी के जन्मदिन के पार्टी में। मैं सू झान्युआन आज तक का सफर तय करके सबसे ज्यादा प्यार इन माँ बेटी से करता हूँ और सबसे ज्यादा शर्मिंदा भी इन्हीं माँ बेटी से हूँ। आज सबके सामने मैं झोंग ग्रुप की 10% हिस्सेदारी अपनी पत्नी झेंग फोन को दे रहा हूँ और साथ ही यह विला जन्मदिन के तोहफे के तौर पर अपनी लाडली बेटी को दे रहा हूँ। बधाई हो, बधाई हो, ये तोहफा बहुत शानदार है। बधाई हो, बधाई हो। मेरी चीजें लेकर दूसरों को दे रहे हो, मैंने मंजूरी दी थी क्या? झोंकिन, मेरी चीजें लेकर दूसरों को दे रहे हो, मैंने मंजूरी दी थी क्या? झोंकिन, क्या वो मर नहीं गई थी? मैं 6 साल विदेश में रही, वापस आते ही मेरी मौत कैसे हो गई? तुम लोग कौन मुझे समझाएगा? किन, तुम इतने सालों से गायब थी। हमें लगा तुम्हारे साथ कुछ हादसा हो गया, इसलिए मौत का प्रमाण पत्र दायर किया। मतलब तुम लोगों को मेरी मौत की उम्मीद थी? चुप रहो। तुम बिना कुछ बताए इतने लंबे समय तक गायब रही और अब तुम्हें हक है वापस आते ही इतना बवाल मचा रही हो। तुम्हारी बहन के जन्मदिन के पार्टी में इस तरह के कपड़े पहनकर क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? आज मेरी माँ की पुण्यतिथि है, क्या मैं ऐसे कपड़े पहनकर गलत हूँ? हाँ, आज मिसेस जो की पुण्यतिथि है। मरकर जी उठी हूँ, अपनी चीजें वापस लेने आई हूँ, क्या ये गलत है? तुम पापा, दीदी पापा को दिल की बीमारी है, तुम उन्हें इस तरह परेशान कर रही हो। उस समय तुम चुपके से विदेश भाग गई थी क्योंकि तुम्हारा निजी जीवन ठीक नहीं था। तुमने शर्मनाक काम किया था और अब हमसे सवाल कर रही हो। मैं पूछना चाहती हूँ, मैंने कौन सा शर्मनाक काम किया है? क्या कहने में दिक्कत है, खुलकर बताओ। ये औरत वही है जिसे हमारे लू परिवार ने बहू बनाकर निकाल दिया था। इसने मेरे बेटे से 3 साल तक शादी की और मेरे बेटे की पीठ पीछे बाहर घूमती रही। किसी अनजान आदमी के साथ इस प्यारे बच्चे को जन्म दिया, इसलिए मैंने इसे घर से निकाल दिया। अब सुन रही हूँ कि मेरा बेटा और बाओ लुओ की सगाई होने वाली है, तो तुम बिगाड़ने आ गई क्या? तुम चाहती हो कि मेरा बेटा तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी उठाए? थ्रू, तुमने तो बहुत सोच लिया। अच्छा, तो बात ये है, क्या बेशर्म औरत है। अगर मेरी ऐसी बेटी होती तो मैं चाहती कि वो बाहर ही मर जाए। परिवार का दुर्भाग्य है। मैं सू झान्युआन, मेरी ऐसी बेटी कैसे हो सकती है? बताओ, वो कौन है जिसने तुम्हारा पेट बढ़ाया? वो अनजान आदमी कौन है? बस जल्दी से बता दो, अब मामला इतना बिगड़ गया है, हमें भी लू परिवार को जवाब देना होगा। बस इस हरामजादे के बाप का नाम बता दो। पुराने रिश्ते को देखते हुए सियान भैया शायद तुम्हें छोड़ दें। देखिए, मेरे डैडी हैं। मैं हूँ। मैं हूँ। शेन डैडी। शेन डैडी। देश कब लौटे? अभी तुम्हें बचाने की जल्दी में आ गया। कितनी बड़ी बात करते हो। यही है वो आवारा आदमी
जिससे तुमने चक्कर चलाया, एक औरतों को फंसाने वाला चमचा। इसमें मेरे बेटे से बेहतर क्या है? तुमने इसी आदमी के लिए हमारे लू परिवार को धोखा दिया और ये हरामी पैदा किया। तुम सचमुच खुद को गिरवा रही हो। हाँ दीदी, चाहे सियान भैया तुम्हें पसंद न करते हो तो भी तुम उनकी पीठ पीछे ऐसा काम नहीं कर सकती थी। जानने वाले कहेंगे तुम खुद बर्बाद हुई, न जानने वाले यही सोचेंगे कि हमारे सू परिवार की परवरिश ढीली है, घराने की इज्जत खराब है। तुम क्यों हंस रहे हो? सू परिवार, मुझे याद है पुराने दिनों में श्री सू जोंग परिवार में दामाद बनकर आए थे ना। सही तो यह है कि यह जोंग कहलाना चाहिए। कुछ लोगों का नकाब इतने दिनों से चेहरे पर है कि वो भूल गए हैं कि असल में है क्या चीज। चुप रहो कृतघ्न नमका राम। तेरी माँ जल्दी चल बसी। मैंने तुझे इतना बड़ा किया क्या इसलिए कि तू इस अयाश आवारे को लेकर विरासत हड़पने आए? मेरे शेन डैडी अय्याश नहीं है, वो तो एसके ग्रुप के चेयरमैन है। अरे तो यही है इसके ग्रुप के चेयरमैन। इसके ग्रुप की ताकत की बात करें तो लू ग्रुप से कम नहीं है। दीदी नाटक बंद करो। यह आवारा आदमी एसके का चेयरमैन कैसे हो सकता है? तुम सचमुच विरासत के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। सच ही कहा, बच्चलन के बच्चे भी बच्चलन। इतनी छोटी उम्र में इतने झूठ, बड़ा होकर भी तू एक नीच ही बनेगा। अच्छा हुआ यह हमारे लू परिवार की औलाद नहीं है। हमारे लू परिवार की तो किस्मत ही अच्छी है। तेरे बेटे की औलाद तेरा बेटा पैदा कर सकता है क्या? तू मेरे बेटे को बद्दुआ देने की हिम्मत करती है। देखती हूँ तेरी जीभ निकाल लेती हूँ। क्या श्रीमती लू हाथ भी उठाने वाली हैं? शेन डैडी, यह बूढ़ी डायन बहुत बुरी है। पिछली बार मेरी मम्मी को मारने की हिम्मत कर दी। आप जल्दी से इसे सबक सिखाइए। चिंता मत करो ये बाओ, आज मैं यहाँ हूँ। देखता हूँ कौन हिम्मत करता है तुम्हारी मम्मी को हाथ लगाने की। सोचा नहीं था कि एसके ग्रुप के चेयरमैन को दूसरों की बीवियां छीनने का भी शौक है। सोचा नहीं था इसके ग्रुप का चेयरमैन यहाँ आएगा। सुना है मार्केट वैल्यू करोड़ों में पहुंच गई है। क्या वो सचमुच इसके ग्रुप के चेयरमैन हैं? क्यों उसकी किस्मत हमेशा इतनी अच्छी रहती है? मिस्टर लू कृपया गलतफहमी न पालें। मुझे इस सुबाउलुओ नाम की लड़की में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। वह आखिर है कौन? मेरी पत्नी हमेशा से सिर्फ एक ही रही है। मेरी पत्नी सियान। मैंने तलाक के कागजात पर दस्तखत नहीं किए हैं कानूनी तौर पर। तुम अब भी मेरी लूसियान की पत्नी हो। तो फिर क्या हुआ? समाज में इज्जत मेरे लिए कुछ नहीं है। अगर मिस्टर लू को अपनी बीवी के चक्कर चलाने में कोई आपत्ति नहीं है तो मैं मिसेज लू का खिताब ऐसे ही संभालती रहूंगी। चुप रहो लूसियान, तुम सुन रहे हो? यहाँ बैठे सभी लोग सुन रहे हैं। इतनी बेशर्मी की बात वह बिना शर्माए कह रही है। यहाँ मौजूद सभी लोग समाज के नामी गिरामी लोग हैं। यह इस बच्चलन आदमी को लेकर और इस हरामी बच्चे को लेकर यहाँ आ गई है। यह सीधे हमारे लू परिवार का मुंह काला करने आई है। इतनी बेशर्म घटिया औरत को अगर तुमने नहीं छोड़ा तो क्या हमारे लू परिवार के पूर्वजों का नाम डुबो दोगे? सुन रहे हो लूसियान, मेरी जैसी औरत, क्या तुम्हारी हिम्मत है रखने की? मैं लूसियान हमेशा से रवायत के खिलाफ रहा हूँ। मेरे फैसले आज तक किसी ने नहीं बदले। मैं तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हें कोई नहीं हटा सकता और न ही छीन सकता है। चाहे मेरा बच्चा किसी और का ही क्यों ना हो। क्या तुम्हारी हिम्मत है मेरे जैसे बच्चे को अपनाने की? एक छोटे बच्चे का खर्चा तो मैं उठा ही सकता हूँ। लूसियान, अगर तुमने इस माँ बेटे को रखने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगी। बुजुर्ग माताजी। युवराज, देखो तुमने बुजुर्ग माताजी को किस हाल में पहुंचा दिया है। तुम्हारी अक्ल मारी गई है। सियान भैया, आंखें खोलकर देखो तो मैं उस दीदी से किस चीज में कम हूँ? चाहे रूप हो या काबिलियत, मैं उससे कहीं कम नहीं हूँ। इसके अलावा मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। यह चरित्रहीन औरत इस लायक ही नहीं कि तुम अपनी माँ के साथ ऐसा करो। मेरे ख्याल से तुम पर तो किसी ने जादू टोना कर दिया है। हमारे लू परिवार में 3 पीढ़ियों से एक ही बेटा होता आया है और तुम्हारी बारी आते ही तुम वंश को ही खत्म करने पर तुले हो। मैं यह सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ, परिवार के लिए कर रही हूँ। मैंने इतनी मेहनत से सब तैयारी कर ली थी। बस तुम और बाउलुओ साथ देते तो मुझे पोता मिल जाता। और नतीजा सब इस लोमड़ी ने बिगाड़ दिया। मैं तुमसे कहती हूँ लूसियान, अगर तुमने इस माँ बेटे का मामला नहीं निपटाया
तो मुझे माँ मत कहना। मिस्टर लू, आपकी माताजी तो जान देने पर उतारू है। अब और मुश्किल में मत पड़िए। हालांकि हमारा इसके ग्रुप आपके लू बिजनेस जितना बड़ा नहीं है, लेकिन इस माँ बेटे का पेट भरने की ताकत हम में है। लूसियान, अब तुम क्या फैसला लोगे? लूसियान, तुम क्या चुनोगे? डैडी, मैं और मम्मी आसानी से पल जाएंगे। हमें चुनने में तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। झोंगी, डैडी, तुम इस बूढ़ी डायन को हरगिज मत चुनना, वह बहुत बुरी है। तू हट जा यहाँ से। ये बाओ, इतनी छोटी उम्र में ही फूट डालना सीख गई हो। तुम भी तुम्हारी माँ की तरह बुरी हो। सियान माँ ने इतनी मेहनत से समझाया, क्या सब तुम्हारी भलाई के लिए नहीं था? इस माँ बेटी की जोड़ी को रखा नहीं जा सकता। दो सरा। ये बाव, कहीं चोट तो नहीं लगी? मम्मी, दर्द हो रहा है। तू नाटक क्या कर रही है? मैंने बस तुझे हल्का सा धक्का दिया था, तुझे कुछ नहीं होगा। बूढ़ी डायन। अगर ये बाव को कुछ हुआ तो मैं तुझसे इसकी कीमत चुकाऊंगी। चले जाओ। ये बाव, ये बाव, मम्मी, ये बाव, तुम जाग गए? अभी भी दर्द हो रहा है। माँ माफ करना, ये बाव ने फिर से तुम्हें चिंता में डाल दिया। मुझे पता है ये बाव की गलती नहीं है। ये बाव भी मम्मी की रक्षा करना चाहता था, है ना? जब हेनरी बीमार होता था तो हमेशा उसके डैडी ही उसकी देखभाल करते थे। मैं हमेशा बीमार रहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मम्मी इतनी मेहनत करे। क्या वह मुझे पसंद नहीं करता? वह बस तेरे बारे में नहीं जानता था। रजाई ठीक से ओढ़ लो। उस वक्त तुम क्यों नहीं मर गए? सियान, डैडी, क्या हाल है? मरीज की हालत स्थिर है, लेकिन जल्द से जल्द सर्जरी की व्यवस्था करनी होगी। इस मामले में सबसे माहिर तो श्रीमान सोंग हैं। बड़े अफसोस की बात है कि श्रीमान सोंग ने रिटायरमेंट ले ली है। कुछ दिन पहले मिसेस जोंग बच्चे को लेकर आई थी। उम्मीद कर रही थी कि श्रीमान सोंग फिर से ऑपरेशन करेंगे। हम वास्तव में कुछ नहीं कर सकते। वह लड़का तो एकदम चुस्त दुरुस्त दिख रहा था। उसे जन्मजात हृदय रोग कैसे हो सकता है? मिसेस जोंग ने गर्भावस्था के दौरान कोई तेज असर वाली गर्भनिरोधक दवा खाई थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि मिसेस जोंग ने गर्भावस्था के दौरान कोई तेज असर वाली गर्भनिरोधक दवा खाई थी। डॉक्टर झाओ, आपको परेशानी दी। बीमारी का इलाज करना, लोगों की जान बचाना, ये तो हम डॉक्टरों का कर्तव्य है। लेकिन मिसेस जोंग, छोटे साहब की बीमारी अब और टाली नहीं जा सकती। श्रीमान सोंग के अलावा हमारे हॉस्पिटल में और भी कई बेहतरीन डॉक्टर हैं। आप उन्हें भी चुन सकती हैं। ठीक है, शुक्रिया। चलो बात करते हैं। मेरे और तुम्हारे बीच बात करने को कुछ नहीं है। श्रीमान सोंग को फिर से ऑपरेशन करने के लिए राजी करना, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? क्या वह लड़का मेरा बेटा है? लूसियान, क्या तुम उस वक्त कहीं अपनी बातें भूल गए? तुमने कहा था कि मैं एक हत्यारा हूं। मैं तुम लूसियान के बच्चे को जन्म देने लायक नहीं हूं। तुम जैसे बेरहम, जालिम बदमाश मेरे बच्चे के पिता बनने लायक हो। तुम मुझसे झूठ मत बोलना। तुम मुझसे झूठ मत बोलना। तुम में ऐसा क्या है जिसके लिए मैं तुमसे झूठ बोलूं? ऐसा ही हो तो अच्छा है। तुम 6 साल से गायब थी और मैं 6 साल से तुम्हें ढूंढ रहा था। अब जब तुम वापस आ गई हो तो पुरानी बातें मैं भूल जाता हूँ। और उस लड़के की बात करें, चाहे उसका असली बाप कोई भी हो, मैं उसे अपने बेटे जैसा ही मानूंगा। क्या यही है वो शर्त जिस पर सोंगलाओ ने मदद मंजूर की? मैं लूसियान चाहे कितना भी बदमाश क्यों ना हो, इतना नीच तो नहीं कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाऊं।
तो मैं मना करती हूँ। क्यों? एक ही आग के गड्ढे में मैं दूसरी बार क्यों कूदूं? अगर तुम मेरी माँ की वजह से चिंतित हो तो हम रहने की जगह बदल सकते हैं। तुम दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाओगे। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, तो फिर उससे क्या लेना देना? कितना विडंबनापूर्ण है, जब मिला होता है तो कदर नहीं करते और खोने के बाद पछताते हैं। आदमी लोग बस ऐसे ही होते हैं। जॉन्ग, मेरी सलाह है, जहां तक चल रहा है वहीं संतोष कर लो, ज्यादा हट मत करो। जॉन्ग, कुत्ते जैसा आदमी। सोंगलाओ, देखिए, झोंगयी को जन्म से ही दिल की बनावट में खराबी है। ये पतली पतली रक्तवाहिकाएं दिल की मांसपेशियों में खून की कमी का कारण बन सकती हैं। कभी भी शॉक लगने का खतरा है। कभी भी शॉक लगने का खतरा है। छोटे झाओ ने जो कहा वो लगभग सही है। हालात काफी जटिल हैं। सिद्धांत रूप में बच्चा बहुत छोटा है। इस उम्र में ऑपरेशन करने का जोखिम बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी हालत देखते हुए अब और देर नहीं की जा सकती। तो सोंगलाओ, आपकी क्या राय है? ऑपरेशन कब करवाना सही रहेगा? हम 1 महीने बाद। इस बीच बच्चे को तैयारी करने दो। 1 महीने बाद मैं खुद ऑपरेशन करूंगा। सोंगलाओ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लड़का तो जिद्दी गधे जैसा है। जन्म से ही किसी के आगे झुकना नहीं जानता। दुर्लभ है कि उसने मुझसे मदद मांगी है, तो मैं मदद कैसे न करूं? सब उस छोटी सी जान की वजह से। वो तो जन्म से ही मेरे लिए अशुभ है। इस बार मुझे लगता है वो पूरी तैयारी के साथ आई है। बोर्ड मीटिंग जल्द ही होने वाली है। मुझे पहले से ही तैयारी करनी होगी। पापा, आप पहले आराम से आरोग्य प्राप्त करें। हमारे पीछे लू परिवार की ताकत है। चाहे एसके का सीईओ ही क्यों ना आ जाए, उसे भी किनारे खड़ा होना पड़ेगा। तो झोंगी आप पर छोड़ता हूँ, चिंता मत करो। क्या वो जो किंग नहीं है? पापा, मैं पीछे से देखकर आती हूँ। ठीक है। मम्मी, सोंगलाओ ने क्या कहा? 1 महीने बाद ये बाव का ऑपरेशन होगा। सोंगलाओ खुद ऑपरेशन करेंगे। यह तो बहुत अच्छी खबर है। सोंगलाओ के हाथ में हो तो ऑपरेशन 100% सफल होगा। ये बाव अगले महीने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब नखरे नहीं चलेंगे। ठीक है मम्मी। ये बाओ, तुम्हें डर तो नहीं लगेगा? शैन डैडी, तुम मुझे बहुत छोटा समझते हो। ये बाव तो 5 साल का मर्द है। जब ये बाव का ऑपरेशन हो जाएगा तो वह सुपरमैन की तरह मम्मी की रक्षा करेगा। ये बाव बहुत बहादुर है। झोंग, क्या तुम लू सियान को फोन नहीं करोगी? शुक्रिया अदा करने के लिए। मैं उससे संपर्क नहीं करूंगी। यह सब उसकी अपनी करनी का नतीजा है। यह उसका ये बाव पर कर्ज है। एक प्रतिद्वंद्वी के तौर पर मैं भी नहीं चाहता कि तुम उससे बात करो, लेकिन आखिरकार वह ये बाव का बाप तो है ना। आई सी यू। ये कमीना लू सियान का बेटा निकला। तुम हमेशा मेरे काम में क्यों खलल डालती हो? यह बात सुन फेंगजियो को कतई पता नहीं चलनी चाहिए। मैं क्या करूं? छोंगकिंग, यह तुमने मुझे मजबूर किया है। फिर मुझे दोष मत देना। आंटी, मिस सू, बाव लुओ आ गई है। आंटी, आपको क्या हुआ है?
वह नालायक बेटा ही तो है, उसने मेरा दिल तोड़ दिया है। बताओ तो, घर भी नहीं आता, फोन भी नहीं उठाता। बताओ तो, वह छोटी कुतिया, उसने आखिर उसे कौन सी जड़ी पिला दी है? आंटी, मैं आज हॉस्पिटल में झोंग किंग और उसके बेटे से मिली। वह छोटा बदमाश सच में घायल है। सुनने में आया है जन्मजात दिल की बीमारी है। सियान भैया उसके लिए खुद मिस्टर सोंग को मनाकर लाए हैं उस कमीने का ऑपरेशन करवाने के लिए। क्या सच में वह दूसरे का बेटा पालना चाहता है? अरे बाप रे। वांग माँ, तुम ही बताओ, मैंने ऐसा नालायक बेटा क्यों पाला और जाकर खुद सींग पहनने को तैयार है। बुजुर्ग माँ, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है, कृपया गुस्सा बिल्कुल न करें। हाँ आंटी, आप पहले गुस्सा शांत कर लीजिए। यह बात पूरी तरह सियान भैया की गलती भी नहीं है, सारा दोष उस कुतिया का है। उसने झूठ बोलकर सियान भैया को बेवकूफ बनाया है, उसे यह सोचने पर मजबूर किया कि वह बदमाश उसी का बच्चा है। अच्छा, तो यहाँ सब कुछ तैयार था। यह छोटी कुतिया बहुत खतरनाक है। नहीं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा लू परिवार उन माँ बेटे के हाथों में चला जाएगा। वे किस हॉस्पिटल में ठहरे हैं? शेंगयुआन। फेंग तांग को फोन करो, उससे कहो कि उन्हें हॉस्पिटल से बाहर निकाल दे, नहीं तो वह डायरेक्टर भी नहीं बना रहेगा। जी बुजुर्ग माँ। जरूर कोई तुम्हारे बारे में सोच रहा है। मेरे खिलाफ सोच रहा होगा। जरूर डैडी हमारे बारे में सोच रहे हैं। लोग कहते हैं एक दिन न देखो तो 3 साल जैसा लगता है। डैडी हमें बहुत याद कर रहे होंगे। क्या तुम मुझसे मिलना चाहते हो? नहीं, मैं इतना प्यारा गोल मटोल बच्चा उसे सस्ते में नहीं मिलना चाहिए। बहुत अच्छा। तुम लोगों में से झोंग किंग कौन है? मैं हूँ। तुम लोग कौन हो? देखने में तो कुछ खूबसूरत लगती हो। बड़े अफसोस की बात है, तुमने किसी और से दुश्मनी मोल ले ली होती, लेकिन तुमने मैडम लू को नाराज कर दिया। क्या सुन फेंगजियो ने तुम्हें भेजा है? ये तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। अभी तुरंत अपना सामान समेटो और इस हॉस्पिटल से बाहर निकलो। तुम्हारे बेटे का इलाज हम नहीं करेंगे। किस आधार पर? हमने सारे चार्जेस भर दिए हैं, हमने एडवांस में एडमिशन फीस भी जमा कर दी है। हमें क्यों निकाल रहे हो? इस आधार पर कि मैं शेंगयुआन हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। यहाँ की हर चीज मेरी मर्जी से चलती है। तुम लोग अभी यहाँ का सारा सामान बाहर फेंक दो। नहीं। अगर तुम लोग अभी नहीं गए तो शायद लोगों को भी फेंकना पड़ेगा। तुम डायरेक्टर फेंग बड़े शान से बोल रहे हैं। डैडी। श्रीलू, मुझे नहीं पता था कि ये छोटे साहब हैं। अगर पता होता तो मैं हिम्मत नहीं करता। अगर तुम्हें ये डीन का पद नहीं चाहिए तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। श्रीलू, ये सब लू परिवार की बुजुर्ग महिला ने कहलवाया है, वरना मैं हिम्मत नहीं करता। चेनपिंग, मैं इस शख्स को जिंग शहर में नहीं देखना चाहता। जी श्रीलू, मैं। डैडी बहुत कूल हैं। अरे बच्चे, तेरी मम्मी से ज्यादा मीठी बोलता है। तुम यहाँ कैसे? मैं अपनी बीवी और बेटे से मिलने आया हूँ। यहाँ तुम्हारी कोई बीवी नहीं है और न ही कोई बेटा। जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। औरतें हमेशा मुंह से कुछ और दिल से कुछ और कहती हैं। डैडी मत जाओ। मैं नहीं जा रहा, तुम्हारे लिए कुछ खाने लाता हूँ। बेशर्म, वह सच में मुझे माँ नहीं मानना चाहता। आंटी, सियान भैया जरूर जोंग किंग के जाल में फंस गए हैं। वांग आंटी, सब लोगों को इकट्ठा करो। इस बार मैं खुद जाऊंगी। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं इस माँ बेटे को खत्म नहीं कर सकती। ठीक है बुजुर्ग महिला। किंग दीदी, मुझे लगता है श्रीलू ये बाव के साथ बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है वो जरूर उनसे बहुत प्यार करते हैं। वैन ये सब क्या हो रहा है? वो लू परिवार की उस बूढ़ी वेन लू परिवार वाली सच में बहुत मुश्किल इंसान है। ये सर्जरी का प्लान है। इतनी जल्दी?
वो लड़का लगातार फोन कर रहा था, जल्दी तैयार करने के लिए कह रहा था। उसे देखो मत, बेफिक्र और लापरवाह लगता है, लेकिन असल में उसकी हर चीज नर्म है, बस जबान सख्त है। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज बदमाश का सुधर जाना है। बदमाश का सुधर जाना क्या होता है? बदमाश का सुधर जाना क्या होता है? यह चरित्रहीन औरत अगर पुराने जमाने में होती तो बहुत पहले सुअर के पिंजरे में डाल दी गई होती। बस मेरे बेटे ने उसे मारा नहीं, दिल नर्म हो गया। नतीजा ये हुआ कि यह कुतिया इस हरामी बच्चे को लेकर जैसे ही वापस आई, मेरे बेटे की शादी बिगाड़ दी और मेरे बेटे को यह हरामी बच्चा मारने के लिए भी बहकाने की कोशिश कर रही है। दिन में तारे देखना। तुम ऐसा कैसे? चुप रहो। अरे बूढ़े, तुम्हारे दिल में भी कुछ अच्छा नहीं है। सियान के स्कूल के दिनों में तुमने ही उसे उकसाया कि लू परिवार के कारोबार को छोड़कर जाकर डॉक्टरी पढ़े। नतीजा ये हुआ कि हम माँ बेटे में दूरियां आ गईं और अब तुम फिर से इस माँ बेटे को उकसा रहे हो ताकि वे ऊपर आ जाएं। मुझे लगता है तुम जानबूझकर हमारे लू परिवार में तबाही मचाना चाहते हो, है ना? तुम समझदार नहीं हो। अंकल सोंग गुस्सा मत करो, बस एक झगड़ालू औरत है, ध्यान मत दो। छोटी कुतिया, तूने मुझे गाली दी, मैंने तेरी सारी चालाकी तोड़ दी, है ना? ये मत सोच कि मुझे पता नहीं है। तू इस हरामी बच्चे को लेकर वापस आई है हमारे लू फैमिली के बिजनेस पर नजर रखने के लिए। जिंदा लूटोगी तो जीकर खा पाओगी क्या? उसे एक बार भी छूने की कोशिश करके देखो। इस दुनिया में अभी तक कोई भी हमारे लू फैमिली को चकमा देने की हिम्मत नहीं कर पाया है। जिसे भी एतराज है, मैं उसे मार डालूंगी। मिसेज लू, बच्चा अभी इतना छोटा है, अपने लिए थोड़ा पुण्य कमाओ। बूढ़े बदमाश, चूंकि तू बीच में आ गया है तो मैं पहले तुझसे ही निपटती हूँ। आओ, इससे मारो। देखती हूँ फिर ये कैसे उस हरामी बच्चे का ऑपरेशन करेगा। आओ, इससे मारो। देखती हूँ फिर यह उस हरामी बच्चे का ऑपरेशन कैसे करेगा। सॉन्ग सर, किंग जी, मम्मी। सॉन्ग सर, सनफेंगा जियो, तूने एक बूढ़े व्यक्ति पर इतना बुरा हाथ उठाया, क्या तू इंसान भी है? तुझे खुद की भी फिक्र नहीं है, तुझे दूसरों की परवाह क्यों है? इसे भी बांध दो। तू किंग जी को छोड़ दो। तुझे सबक याद नहीं रहता, सिर्फ मार याद रहती है। पहले तो मेरे लू फैमिली की राजधानी में हैसियत की बात छोड़ो, यह अस्पताल भी हमारे लू फैमिली का है। अगर मैं चाहूँ तो तुझे मारना मेरे लिए आसान है। बूढ़ी डायन, मेरी मम्मी को हाथ मत लगाना। ई बाओ, हरामी बच्चे, तूने मुझे मारने की हिम्मत की? दूर हो जा। उन्हें छोड़ दो। ये बाओ, मम्मी, ये बाओ। बेटा, माँ ये सब तेरे भले के लिए कर रही है। अगर यह छोटी कुतिया तुझसे लगी रही तो तू शादी करके बच्चे कैसे पैदा करेगा? तेरी अपनी हालत तुझे पता है। यह ओलिगोस्पर्मिया, अगर टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं करवाओगे तो नेचुरली प्रेग्नेंट होना बहुत मुश्किल है। वह हरामी बच्चा, वह कैसे तेरा बेटा हो सकता है? वह तो यह छोटी कुत। आपको लगता है कि मैं एक आसानी से बेवकूफ बनने वाला बेवकूफ हूँ? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या यह मुमकिन नहीं? नहीं, मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं। डॉक्टर झाओ, ये बाओ कैसा है? इस बार हमने पूरी कोशिश की। अगर सॉन्ग सर होते तो कुछ उम्मीद होती, लेकिन दुर्भाग्य से वे। डॉक्टर झाओ, आपके पास कोई तरीका है ना? ये बाओ इतना मजबूत है, उसने इतनी मुश्किलें पार की हैं। आपके पास कोई तरीका है ना? पहले शांत हो जाइए। मैं जानता हूँ, लेकिन इस बार हमने वाकई पूरी कोशिश की है। माफ कीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है? सुबह तक तो वह योजना बना रहा था कि ठीक होने के बाद क्या करेगा। ये हालात कैसे बन गए? जब यमराज 3 बजे मौत लेकर आए तो 5 बजे तक कौन जीवित रख सकता है? इंसान को भाग्य पर यकीन करना चाहिए। बूढ़ी डायन, मेरी मम्मी को हाथ मत लगाना।
दूर हो जा। ये बाव, आओ इसे मारो। मैं देखना चाहती हूँ कि वह उस छोटे हरामजादे का ऑपरेशन कैसे करता है। सुन फेंगजियाओ, तुम्हारे किस्म के लोग नर्क में जाने के लायक हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के सामने मुझे मारने की? मैं अभी तुम्हें मार देना चाहती हूँ। तुम बेटा चाहती थी ना, अब तुम खुश हो? आखिरकार तुम अपने ही असली बेटे को मार डाला। तुम लू परिवार बिल्कुल बेटा ना होने के लायक है। तुम क्या बोल रही हो? ये बाव मेरा बेटा है। यह छोटा हरामी मेरा बेटा है। मुझे छोड़ दो, तुम मुझे छोड़ दो। सुन फेंगजियाओ, तुम्हारे मुंह से बोला गया, ये हरामी तुम्हारा अपना बेटा है। मुझे छोड़ दो, मेरे ये बाव को वापस लौटा दो। तुम झूठ बोल रही हो। ये सब तुम्हारे अपने बनाए हुए किस्से हैं। तुम सिर्फ मेरे लू परिवार की संपत्ति लूटना चाहती हो। मेरे बेटे ने तुम पर भरोसा किया, मैं नहीं करती। मैं नहीं मानती कि वह छोटा हरामी मेरा बेटा है। मैं नहीं मानती। ये बाव में जन्मजात दोष क्यों है? सब तुम्हारे बेटे की वजह से। बिल्कुल तुम्हारे बेटे की वजह से मुझे ताकतवर गर्भनिरोधक दवा पिलाई। सी यान, उसने जो बोला सच नहीं है ना? ये बाव इस साल 5 साल का है। वह मेरे और लूसी यान का एक समय में पैदा हुआ था। वह लूसी यान का बच्चा है। मुमकिन नहीं। मुमकिन नहीं। यह मुमकिन नहीं है। बुजुर्ग महिला, मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं। यह कैसे मुमकिन है? मैं सचमुच शर्मिंदा हूँ। क्यों मैं उस समय एक तरफा तुमसे प्यार कर बैठी? लूसी यान, मैं सचमुच शर्मिंदा हूँ। तुम मेरे ये बाव को वापस लौटा सकते हो? हाँ, मैं पक्का ये बाव तुम्हें वापस लौटा दूंगा। तुम क्या लौटाओगे? एक जान के बदले एक जान। तुम क्या लौटाओगे? एक जान के बदले एक जान। उसे करने दो। सियान मेरा सबसे प्रतिभाशाली छात्र था। अगर लू बुजुर्ग आकस्मिक न मर गए होते। सियान मेडिकल क्षेत्र में रहता। उसकी मेडिकल कला मुझसे कम नहीं होती। जोंग ही उसका बच्चा है। मुझे भरोसा है वो कर सकता है। मैं नहीं मानती। मिसेस जोंग, मैं मुख्य सर्जन रहूंगा। लू प्रबंधक मेरे सहायक रहें। तुम देखो ये ठीक है? समय तंग है। लूसियान, मैं अभी बाव तुम्हें सौंपती हूँ। अगर तुम उसे नहीं बचा सके, मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन इस बूढ़ी दानव की जान ले लूंगी। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, ये बाव पक्का ठीक होगा। लू प्रबंधक, हम चलते हैं। वांगमा, जल्दी जाओ, पहचान केंद्र से संपर्क करो। मैं पिता बच्चा पहचान करना चाहती हूँ। तुम जल्दी जाओ। मैं अभी जाती हूँ। जब जांच का नतीजा आएगा, तुम मरकर अपना पाप चुकाने की तैयारी करो। वांगमा, मिस सू, बुजुर्ग महिला कहाँ है? बुजुर्ग महिला अभी ऑपरेशन कक्ष के द्वार पर हैं। तुम ये मैं पहचान केंद्र में पिता बच्चा पहचान जमा करने जा रही हूँ। पिता बच्चा पहचान यानी युवराज, और मैं भी ज्यादा नहीं बोल सकती। बुजुर्ग महिला ने जल्दी का हुक्म दिया, मुझे अभी जाना है। पिता बच्चा पहचान। हेलो भाई, तुम डीएनए पहचान केंद्र के प्रमुख नहीं हो? इस बार तुम पक्का मेरी मदद करो। जोंग किंग, तुम आ गई। ये बाव कैसा है?
अभी भी इलाज चल रहा है। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वह मेरा पोता कैसे हो सकता है? शेन वाले ने तो मान ही लिया है, बट वह मेरा पोता नहीं है। जिद्दी आदमी। सब ने मुझे धोखा दिया है। यह नामुमकिन है। ये बाव कैसा है? जो वादा तुमसे किया था मैंने पूरा कर दिया। मिस्टर लू वाकई बहुत कमाल के हैं। अब वो खतरे से बाहर हैं, बस कुछ और दिन आराम करने की जरूरत है और छोटे बाबू पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। ये बाव सच में ठीक है। हमारा बेटा इतना कमजोर कैसे हो सकता है? तुम होश में आ गई। ये बाव कहाँ है? मुझे ये बाव को देखना है। ये बाव आईसीयू में है। वहां नर्स उसकी देखभाल कर रही है। पहले खुद का ख्याल रखो। तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम्हारा ब्लड शुगर कम है, तुम्हें ड्रिप चढ़ रही है। बाद में मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लूसियान, यह मत सोचना कि ये बाव को बचा लेने से तुम मुझ पर हुक्म चला सकते हो। तुम ना होते तो ये बाव आज ऐसी हालत में नहीं होता। हट जाओ मेरे सामने से। टेस्ट सेंटर ने कहा है कि परसों रिजल्ट आ जाएगा। बताओ तो, मुझे यह कैसे नहीं सूझा कि वही है मेरा वो प्यारा सा पोता जिसका मैं इंतजार कर रही थी। वह और सियान बचपन में एक जैसे दिखते थे। यह आपकी गलती नहीं है। अगर किसी को दोष देना है तो वो है जोंग किंग, वो कमीनी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? निकल जाओ यहाँ से। निकलने वाली तो तुम हो। हम लू परिवार ने पिछले जन्म में क्या पाप किया था जो तुम जैसी दुष्ट औरत से पाला पड़ गया? तुमने हम दादी पोते को मिलने के बावजूद पहचानने नहीं दिया। असल में तुम हो बेरहम और अंधी। तुम मेरे बेटे की दादी बनने लायक हो। ओह चरित्रहीन, तुम कमीनी हो। तुम मेरे पोते की माँ बनने लायक नहीं हो। जैसे ही रिपोर्ट आएगी मैं उसे घर वापस ले आऊंगी। तुम जैसी कमीनी से दूर रखूंगी ताकि तुम उसे कभी ना देख सको। जैसे ही रिपोर्ट आएगी मैं उसे घर वापस ले आऊंगी। तुम जैसी कमीनी से दूर रखूंगी ताकि तुम उसे कभी ना देख सको। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या तुम्हें उसकी परवाह है? क्या तुमने कभी उसकी जान की परवाह की है? तुम्हें तो बस परवाह है उस कागज पर छपे रिपोर्ट की। तुम्हारे लिए तो वह बस वंश चलाने का एक जरिया है। आज चाहे तुम जो भी कह लो, वह हमारे लू परिवार का ही खून है। मैं कभी नहीं होने दूंगी कि तुम यहाँ मेरे बेटे को बहकाओ और मेरे पोते को बिगाड़ो। तुम्हारा बेटा मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मेरे बेटे को तुम हाथ भी लगाओगी तो देख लेना। लूसियान, तुरंत अपनी माँ को यहाँ से ले जाओ, नहीं तो मुझे माफ नहीं करना पड़ेगा। बेटा, सुन रहे हो? वह अब इतनी चैनपिंग, कार निकालो। चलिए माता जी। तुम मेरी याद रखना। और तुम भी यहाँ से चले जाओ। अपना ख्याल रखना।
ये बाव, जल्दी से आंख खोलो। मम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही है। इस बार तुम माँ बेटे की किस्मत अच्छी थी, अगली बार शायद ऐसा ना हो। जोंकरिंग, ये बाव का क्रिटिकल पीरियड निकल गया है। तुम रात भर आंख भी नहीं मूंद पाई हो, जल्दी से आराम करो। ये बाव, मम्मी, ये बाव ने फिर तुम्हें चिंता में डाल दिया। अंदर देखने नहीं जाओगे? वे मुझसे मिलना नहीं चाहेंगे। शुक्रिया, ये बाव की जान बचाने के लिए। मेरे बेटे के लिए तुम्हें शुक्रिया कहने की क्या जरूरत है? ये बात मुझे तुमसे कहनी चाहिए। तुमने उन माँ बेटे की देखभाल की, इसके लिए शुक्रिया। ये बाव की आंख खुल गई। हाँ माताजी, डॉक्टर ने कहा है कि छोटे बाबूजी का क्रिटिकल पीरियड खत्म हो गया है। बस अच्छे से देखभाल करनी है और वे जल्दी ठीक हो जाएंगे। जल्दी से सामान लेकर हॉस्पिटल चलो। लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो? बगावत कर रहे हो क्या? युवराज ने कहा है कि हम आपको रोकें और हॉस्पिटल न जाने दें। बहुत अच्छा। मैंने तो एक बहुत अच्छा बेटा पाला है। अब वह मुझे चोर समझकर रोक रहा है। इससे अच्छा है कि मैं उसकी नजरों में बोझ बनूं। बेहतर है मैं मर ही जाऊं। अब इससे अच्छा है कि मैं उसकी नजरों में बोझ बनूं। बेहतर है मैं मर ही जाऊं। आंटी, आंटी, मेरा दिल। आंटी, माताजी, ये क्या हुआ? वांग माँ, जल्दी से गाड़ी तैयार करो। ठीक है। आंटी आइए। तुम लोग क्यों आ रहे हो? अगर माताजी को कुछ हो गया तो सियान भैया तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। तुम ही समझदार हो। जब तुम सियान से शादी कर लोगी तो ये बाव को तुम ही संभालना। मुझे यकीन है कि तुम उस कुल्टा से 100 गुना बेहतर होगी। सचमुच मुझे नौकरानी समझ लिया। उसके बच्चे की देखभाल करवाएंगी मुझसे। सपने देखती रहो। मुझे और चाहिए। तुम अभी उठे हो, ज्यादा नहीं खा सकते। कुल्टा, मेरे पोते को भूखा रखने की हिम्मत। बूढ़ी डायन, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं अपने पोते को देखने आई हूँ। मैं अपने पोते को देखने आई हूँ। ये बाव को आराम की जरूरत है। तुम लोग तुरंत यहाँ से चले जाओ। दीदी, तुम क्या बात कर रही हो? हम लड़ने तो आए नहीं हैं। बुजुर्ग महिला अपने पोते को देखना चाहती हैं। इसमें क्या गलत है? तो फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? स्टेप मॉम बनने का अनुभव पहले से लेने? टू, यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। फौरन निकल जाओ। जोंग किंग, आज मैं ये बाव के चेहरे की खातिर तुमसे पेश नहीं आऊंगी। वांग माँ, ये बाव देखो दादी, आज तुम्हारे लिए क्या लाई हैं। आओ। ये तो 3 साल के बच्चे भी नहीं खेलते। तो ये तो बहुत सारे बच्चों को बहुत पसंद है। ये मैं पहले ही खेल कर उठ चुकी हूँ। तो ये गेम खेलने वाला है। खिलौनों में पढ़कर महत्वाकांक्षा खो देना। तू बूढ़ी डायन बदलने वाली है। जोंग किंग, तुम मेरे पोते को ऐसे ही सिखाती हो? एक अजनबी जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। तुम चाहती हो कि वह तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करे? कौन सा अजनबी? वह तो मेरा अपना पोता है। ये बाव, तुम बिल्कुल भी यकीन मत करना इस औरत की फूट डालो की बातों पर। दादी ने पहले तुम्हारे साथ ऐसा किया, वो सब इसलिए क्योंकि उसने दादी को धोखा दिया था। मुझे पता है फूट डालो का मतलब क्या होता है। मेरे और मम्मी के रिश्ते में फूट डालना चाहती हो तो इस ख्याल को दिल से निकाल दो। चुप।
मेरे और मम्मी के रिश्ते में फूट डालना चाहती हो तो इस ख्याल को दिल से निकाल दो। टू छोटे मालिक, बुजुर्ग महिला ही तुम्हारी असली दादी हैं। वही तुम्हारे सबसे करीब हैं। हाँ, ये बाओ, आगे चलकर तुम्हें दादी के साथ रहना है। दादी के साथ विनम्र रहना चाहिए। ये बाओ, तुम इस छोटी कुतिया की तरह दादी से ऐसे बात मत करना सीखना। अरे चाची, आप उसे माफ कर दीजिए। उसकी माँ ने तो उसे जन्म दिया पर पाला नहीं, तो बच्चे को संस्कार कैसे देगी? तेरी माँ ने तुझे सिखाया तो बस यही कि कैसे घर तोड़ो। तू किससे घर तोड़ने वाली कह रही है? क्या मैं गलत कह रही हूँ? मेरी और लू सियान की तलाक की अर्जी अभी तक पास नहीं हुई है। तुझे इतनी जल्दी है कि तू उसकी जगह ले ले? आर तलाकनामा चाहिए? ये तो बहुत आसान है। आज ही मैं सियान को तुम्हें ले जाकर लेने भेज सकती हूँ। कब से मेरे मामले आप मेरे लिए फैसले लेने लगी? डैडी, तुम तो बहुत जल्दी पहुंच गए। इस कुतिया के लिए तुमने अपनी माँ को ही घर में कैद कर दिया। तुम सच में माँ के अच्छे बेटे हो। मैंने कहा था तुम उन माँ बेटे को परेशान नहीं करोगी। क्या आपने मेरी बात एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दी? क्या हुआ? मैं एक दादी के नाते अपने पोते को देखने आई हूँ। इसमें मेरी क्या गलती है? और सुनो सियान, मैं ये सब किसके लिए कर रही हूँ? मैं तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ, लू परिवार के लिए। अगर तुम खुद कमज़ोर नहीं होते तो मेरे बेटे को इतने लंबे समय तक बाहर रहने की नौबत नहीं आती। इस कमीने के इस हाल में नहीं होता। उसका नाम लू नहीं, जोंग है। उसका नाम लू नहीं, जोंग है, जोंग। तुम क्या मतलब? पहचान का रिजल्ट आ गया है? वह लू परिवार का नहीं है। तुम अगर इस तरह बिना सिर पैर की बातें करती रहोगी तो मैं भी अपना नाम बदलने से नहीं हिचकिचाऊंगा। लू सियान, तुम सच में पूरी तरह भटक गए हो। तुम इस छोटी कमीनी के लिए अपने पूर्वजों का नाम भी छोड़ने को तैयार हो। मैं हमेशा कहता हूँ और करता हूँ। तुम महारानी, क्या हम अभी चलें? ये बाओ, दादी अभी जाती है। दादी फिर मिलेगी तुमसे। वाह, फाइटर जेट। पसंद है? पसंद है। मेरा सपना पायलट बनना है, लेकिन मेरा दिल ठीक नहीं है तो नहीं बन सकता। तुम डिजाइनर बन सकते हो और ज्यादा ताकतवर फाइटर जेट डिजाइन कर सकते हो। हाँ, आज जोंगी बहुत खुश है। लूसियान, आगे से तुम यहाँ नहीं आओ। जोंग, वह मेरा बेटा भी है। तुम्हारा बेटा? तुमने उसके आने की उम्मीद कभी की थी? लूसियान, वह एक स्वस्थ शरीर पा सकता था, लेकिन उसके पिता की बेरुखी के कारण उसने अपनी आज़ादी खो दी, अपने भविष्य को चुनने का मौका। जब तक वह इस पिता से कुछ उम्मीद करता है, तुम जाओ फिर नहीं आओ। जोंग, पुरानी बातें हम भूल जाएं, फिर से शुरू करें, ठीक है? भूल जाएं। लिनरान की मौत तुम भी भूल सकते हो? भूल जाएं। लिनरान की मौत तुम भी भूल सकते हो? लिनरान की मौत एक अनहोनी थी। मैं जरूरत से ज्यादा अड़ियल था। तुम कैसे हो? मैंने बहुत पहले ध्यान देना छोड़ दिया। मैं बस चाहती हूँ तुम हम माँ बेटे से दूर रहो। हमें शांति लौटा दो। अगर ध्यान नहीं देती देखे तो मैं धीरे धीरे करूंगा। यह नहीं भूलो, तुम अभी भी मेरी पत्नी लू सियान की पत्नी है। लिनरान की मौत तुम भी भूल सकते हो। तुम कैसे हो? मैंने बहुत पहले ध्यान देना छोड़ दिया। तुम जाओ फिर नहीं आओ। सियान, चलो। अनजाने में रान गुजरे 10 साल हो गए। हाँ, देख सकता हूँ लिनरान की माँ, तुम उस लड़की को पसंद करते हो। जिंदगी छोटी है, बिना कोई अफसोस रखना बेहतर है। सियान, उसका अच्छा ख्याल रखो। लेकिन वह अब मुझे नहीं चाहती। धूप की खुशबू बहुत अच्छी है। धूप की खुशबू? वो कैसी होती है? मीठी और गर्माहट भरी, बिल्कुल मम्मी जैसी।
तू हत्यारा है। तुझे मरे हुए के सामने खड़े होने का हक नहीं। घुटने टेक नाउ। माफ करना, मेरा इरादा नहीं था। आंटी, मैं सच में जानबूझकर नहीं किया। मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था। नहीं तो मैं बच सकती थी। इतनी बातें करने से क्या फायदा? चली जा, मेरी आंखों के सामने से हट जा। ये सियान का बच्चा है ना? नमस्ते दादी। अरे वाह, कितना प्यारा बच्चा है। बहुत अच्छा। इन सालों में तुम ठीक थी ना? एक छोटी सी दुकान चला रही हूँ। काम धंधा ठीक ठाक चल रहा है। इन सालों में हमेशा कोई गुमनाम अकाउंट पैसे भेज देता है और त्योहारों पर गुमनाम तोहफे भी आते रहते हैं। मुझे पता है वो तुम हो। बहुत मेहनत की है बेटी। आंटी, मैं रानरान की मौत ने तुम्हें और सियान को बांध रखा था इतने सालों से। अब सब कुछ छोड़ देना चाहिए। बहुत अच्छा है। आओ आओ, कपड़े यहीं रख दो। देखो कैसा लग रहा है। बहुत सुंदर, ये बाव को जरूर पसंद आएगा। वांग माँ, तुम ये सारे कपड़े ये बाव के कमरे में रख दो। वो जब लौटेगा तो सीधे पहन सकेगा। ठीक है बुजुर्ग मैडम। लौटेगा? मेरे ख्याल से वो लौटने वाला नहीं। बुजुर्ग मैडम, डीएनए रिपोर्ट आ गई है। प्यारे, तुम्हें ये अंगूठी कैसी लगी? बहुत सुंदर। तुम्हें पहनाती हूँ। मिस्टर लू, आप और छोटे बच्चे की डीएनए रिपोर्ट आ गई है। कुतिया, नापाक खून, नापाक। बुजुर्ग मैडम, आंटी, पहले गुस्सा शांत करें। इन कुछ दिनों में मैं बेवकूफ़ों की तरह उत्साहित थी। मुझे लगा कि हमारे लू परिवार को आखिरकार वारिस मिल गया है। मैं इतना सब तैयार कर रही थी, इधर उधर भाग रही थी, और नतीजा वो एक हरामी निकला। अच्छा, बहुत अच्छा। मुझसे ऐसा खिलवाड़ करने की हिम्मत। वांग माँ, जाओ और झाओ हाई से संपर्क करो। उससे कहना बस मेरा यह गुस्सा शांत कर दो। मैं उसका जुए का कर्ज चुका दूंगी। ठीक है बुजुर्ग मैडम, रुको। मीडिया से संपर्क करो, बाहर घोषणा कर दो। 1 हफ्ते बाद मैं सियान और बाओ लुओ के लिए सगाई की दावत तैयार करवा रही हूँ। डैडी 3 दिन से नहीं आए। तुम्हें उनकी बहुत याद आ रही है। हाँ, मुझे लगता है वह बहुत दयनीय है। न तो पत्नी है न बच्चा है। बहुत अकेले हैं। दादी! लिन आंटी, तुम्हारी दुकान में काम है, खाना लाने की जरूरत नहीं है। अरे, ये बाव मुझे पसंद करता है। मुझे भी ये बाव पसंद है। मैं तो एक दिन भी अपने छोटे बच्चे को न देखूं, मुझे हर तरफ से तकलीफ होने लगती है। सारी गलती मेरी है। मैं बहुत हैंडसम बन गया हूँ। देखो, सियान नहीं आया। शायद बिजनेस ट्रिप पर गए होंगे। पत्रकारों ने फोटो खींची है। लू कंपनी की बूढ़ी डायन और झोंग परिवार की दूसरी बेटी एक साथ कार्यक्रम में शामिल हुई। लू परिवार की बुजुर्ग महिला पूर्व लू मैडम मरकर जी उठी और एक बच्चा भी लेकर आई। क्या यह लू साहब का बच्चा है? एक हरामी जिसके पिता का पता नहीं। लू कंपनी 4 दिन बाद सगाई की दावत दे रही है। इसका मेरे बेटे से कोई लेना देना नहीं है। 4 दिन बाद मेरे बेटे और बाओलुओ की सगाई की दावत होगी। मेरे लू परिवार का सुनहरा वारिस सिर्फ बाओलुओ के पेट से ही पैदा होने लायक है। मम्मी, डैडी ने हमें छोड़ दिया है। होम किंग, तेरे हाथ, तेरे हाथ। कुछ नहीं, छोटा घाव है। तुम्हारी साजिश धरी की धरी रह गई। दिल बहुत दुख रहा होगा ना? तुम्हारी साजिश धरी की धरी रह गई। दिल बहुत दुख रहा होगा ना? मैं नहीं कह रही, पर क्या तुम्हारे घूमने की कोई जगह नहीं बची? क्या हॉस्पिटल को शॉपिंग मॉल समझ रखा है? मैं और सियान भैया सगाई के बाद तुरंत शादी का सर्टिफिकेट ले लेंगे। आज हेल्थ चेकअप के लिए आई हूँ। टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए तैयारी कर रही हूँ। सच में? तो तुम गलत जगह आ गई हो। यह बच्चों का वार्ड है, गायनाकोलॉजी क्लिनिक नहीं। तू बेशर्म कुतिया, तू अब भी मुंह चलाने की हिम्मत कर रही है।
सोचा है कि हाथ में एक त्रुप का पत्ता है तो मुझे डरा सकती हो? सपने देख रही हो? दीदी, रिपोर्ट आ चुकी है, अब नाटक बंद करो। एक हरामी को लाकर मेरे पोते के रूप में पेश करने की हिम्मत। अम्मा, बेटे को चक्कर में डाल दिया। बहुत खुश हो रही है ना? झूठा दावा क्यों करूं? मैं तो चाहती हूं कि जोंग ही तुम्हारे लू परिवार से कोई लेना देना ना हो। दीदी, अब और सब्र मत करो। सियान भैया ने मान लिया है मुझसे शादी करने के लिए। अभी मेडिकल चेकअप के लिए आ रहे हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इस कमीने बच्चे को लेकर दुम दबाकर भाग जाती, ताकि बाद में हाथ मलते न रह जाओ। सच में तुझे इतनी जल्दी है कानूनी बीवी बनने की तो तुरंत लू सियान से कह तलाक के पेपर पर साइन करवा। तुझे क्या जल्दी है सियान? जब वो रिपोर्ट देखेंगे तुझे लगता है वो तुझ जैसी छन फैशन वाली औरत को रखेंगे? नहीं डैडी, वो हमें नहीं छोड़ेंगे। चुप रह। तू हरामी, तुझे क्या हक है मेरे बेटे को डैडी कहने का? अगर मैंने फिर सुना तो तेरा मुंह फाड़ दूंगी। बस करो, ये अभी बच्चा है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? और तू कहाँ से आ गई? तुझे क्या हक है मुझे टोकने का? तुम लिनरान की माँ हो। तुम दोनों कैसे साथ आ गए? क्या तू भूल गई कि यही तेरी बेटी की हत्यारा है? अगर यह न होती तो तेरी बेटी आज खुद माँ बन चुकी होती। तुझे उससे नफरत नहीं है? मुझे किसी से नफरत नहीं है, वो सब तो किस्मत थी। निकम्मी, तेरी बेटी मरने के लायक थी। बंद करो। सुन फिंगजियो, अपने बेटे के लिए कुछ पुण्य कमा लो। कमीनी, तूने मुझे मारा? पहले सियान तेरी रक्षा करते थे, देखते हैं आज तुझे कौन बचाएगा। रुको। डैडी, अरे बाप रे, ये बाओ, कौन है तेरा डैडी? अपनी माँ से पूछ। मेरे बेटे को मत बुला। आपने मुझे यहाँ बुलाया था बस ये झगड़ा देखने के लिए? अरे हाँ, मैं भी कितनी भूलू हूँ। मैंने तुम्हारे लिए डॉक्टर लिन से चेकअप का टाइम ले लिया है। उनके आ जाने से पक्का है कि अगले साल तुम बाओ लुओ के साथ एक हृष्ट पुष्ट बेटा पैदा करोगे। तो चलो चलते हैं। डैडी, तेरे डैडी ने तुझे छोड़ दिया है क्योंकि अब वो मेरे साथ बच्चा पैदा करेंगे। तेरे डैडी मेरे साथ बच्चा पैदा करने वाले हैं। अब भी नहीं जा रही? गुस्से में आ गई। आखिरकार एक दिन मैं भी तुम्हें अपने पैरों तले रौंद दूंगी। पहले सभी मुझे बेकार बच्चा कहते थे, अब तुम्हारा बेटा भी बेकार बच्चा बन गया है। सू बाओलुओ, अगर मैं तुम होती तो पूछ छुपाकर दूर भाग जाती। मैं इस बार वापस आई हूँ तुमसे सब बातें साफ करने के लिए। 10 साल पहले की वह कार दुर्घटना भी। तुम्हारा क्या मतलब है? उस घटना की जांच का नतीजा मेरी कार के ब्रेक सिस्टम में खराबी थी। मैं भी ऐसा सोचती थी, लेकिन विदेश में मैं उस कार के डिजाइनर से मिली। तुम ये सब क्या बोल रही हो? इसका मेरे से क्या लेना देना? मैं दोबारा जांच के लिए आवेदन कर चुकी हूँ। लेना देना है या नहीं, दोबारा जांच का नतीजा देख लो। नतीजा जानने से क्या होगा? वह आदमी तुम्ही ने मारा था। मैं आज यहाँ आई हूँ तुमसे बातें करने के लिए नहीं। यह मेरे और सियान भैया की शादी की सगाई का निमंत्रण है। तुम्हें जरूर आना चाहिए। मैं जरूर आऊंगी। शामिल होने के लिए तुम्हारी जान बची है या नहीं? जोंगचिंग ने कहा। हाँ जल्दी से पता करो। जी। तो सगाई का कार्यक्रम क्या होगा? सामान्य तरीके से चलता रहेगा। जो चीजें तैयार की गई हैं उन्हें सबके सामने कैसे न दिया जाए। तुमने जो कहा सब सच है? मैं इस बार वापस आई हूँ, पहला जोंगी का इलाज करने के लिए, दूसरा इस मामले की जांच करने के लिए। तो तुम्हें शक है कि सू बाओलुओ ने किया? शक नहीं, पक्का है। मेरी कार सिर्फ उसने चुराई थी, लेकिन 10 साल बीत गए हैं। सबूत ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। यह तुम्हारी जान लेने की कोशिश है जोंगचिंग, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। चिंगची, तुम बाहर न आओ। पता नहीं किसने तुम्हारी जगह का खुलासा किया है। बहुत सारे पत्रकार हैं, हॉस्पिटल के बाहर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। सू बाओलुओ, मैं और शेन साहब तुरंत आ रहे हैं। हम ये बाव को लानवान ले जाएंगे। वहाँ डॉक्टर तैयार हैं। यहाँ अब नहीं ठहरना चाहिए। चलो आंटी, तुरंत चलें। ठीक है। मैडम, मैं आप और छोटे साहब को सुरक्षित ले जाऊंगा।
जोंग महिला, जोंग महिला, जोंग महिला। 4 दिन बाद लू साहब और सू दूसरी महिला की सगाई का कार्यक्रम, इस पर आप क्या सोचती हैं? मिस जोंग, खबरों के मुताबिक आपका बच्चा शादी के दौरान हुए बेवफाई का नतीजा है। क्या ये सच है? मिस जोंग, हटो। मैं तुम्हें मार डालूंगा, कमीनी। मर जा। जोंग झी, अरे मुझे छोड़ दो, मर। जल्दी गाड़ी में बैठो, चले जाओ। फिर कभी नहीं जाऊंगा, बस लू ग्रुप का लीगल नोटिस का इंतजार करो। चलो। झाओ हाय, तू एक हैवान है। तुम जोंग जिंग को चोट कैसे पहुंचा सकते हो? तुम्हें मुझसे ये पूछने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तो तुमसे पूछना चाहता हूँ, वह कौन है? वह हमारी दुश्मन है। उसने हमारी बेटी को मार डाला और अब तुम उसके साथ इतने अच्छे हो, जबकि मुझे, तुम्हारे पूर्व पति को, तुम आंख की किरकिरी समझते हो। मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुमने उससे कितना मुआवजा लिया है। क्या तुमने मुझे एक पैसा भी दिया है? मैं अब लोन शार्क्स के पीछे भाग रहा हूँ। कहीं छिपने की जगह नहीं है। मेरा घर बर्बाद हो गया, सब तुम लोगों की वजह से। तुम सब बदचलन औरतें हो, गंदी औरत, कुतिया। उसे ले जाओ, छोड़ दो मुझे जाने दो। हेलो मिस्टर लू, मैडम को चोट लगी है। कब्डों ने धक लिया था, इतनी गंभीर नहीं है। कुछ दर्द की दवा और लिख दो। ये पहले से ही अधिकतम डोज है। चेन पिंग, डॉक्टर वू को आराम करने के लिए ले जाओ। जी। जोंग झी, मेरा इंतजार करो। मम्मी, क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? नहीं, अब ठीक है, दर्द नहीं है। कल रात कोई आया था क्या? मैं अभी अभी पहुंची हूँ। कल रात आंटी गुई यही थी। डैडी, मैंने मम्मी को नहीं बताया। यह बेकार चीज चेहरे पर क्यों नहीं डाला? उस लोमड़ी जैसी शक्ल को बर्बाद कर देता ताकि वह फिर बाहर जाकर चक्कर न काटे। कितनी शर्म की बात है। आंटी, अब क्या होगा? सियान भैया, क्या वह नाराज होकर सगाई की पार्टी रद्द कर देंगे? चिंता मत करो, वह समझ गए हैं। और वैसे भी निमंत्रण सबको भेज दिए गए हैं। तुम क्यों डर रही हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? चेन पिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक जानबूझकर हत्या का मामला है जिसमें आपकी जांच में सहायता की जरूरत है। टू, मेरा बेटा तुझे नहीं छोड़ेगा। यह मिस्टर लू का आदेश है, आपको पूरा सहयोग देना होगा। यह अवज्ञाकारी बेटा। छोड़ दो मुझे जाने दो। आंटी, अभी भी दर्द हो रहा है? लूसियान, हर बार जो पीड़ा मैंने झेली है वो दिल को चीर देने वाली थी, और वो सब तुम्हारी वजह से थी। तुम बताओ, मैं ये सब कैसे भूल सकती हूँ? मुझे थोड़ा और वक्त दो। डैडी, वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, इसलिए तुमने मुझे छोड़ दिया। तुम्हें यकीन है? नहीं। तो फिर ठीक है, जब तुम ठीक हो जाओगे हम मिलकर मम्मी की रक्षा करेंगे। हाँ। आंटी, आप ठीक तो है ना? उसने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है? क्यों नहीं मरने दिया उसने मुझे वहीं? श्रीमान लू ने आपको ये संदेश दिया है कि अगर एंगेजमेंट पार्टी समय पर चाहिए तो कृपया सभी शांत रहें। अगर मैं उस माँ बेटे की जान लेने पर तुली हूँ तो फिर? हत्या का बदला हत्या, यही तो न्याय है। आंटी, सच में मेरा बेटा कितना अच्छा है। एक नीच औरत के लिए अपनी असली माँ तक को छोड़ दिया। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। झोंग किंग सच में एक अभिशाप है। पहले झोंग परिवार को बर्बाद किया, अब लू परिवार को भी तबाह कर दिया। यह कलंक, उसे इस दुनिया में रहने का हक नहीं है। तुम सही कह रही हो, हत्या का बदला हत्या। हम्फ, मैं देखना चाहती हूँ वह मुझसे कैसे बदला लेगा। मोटी रकम का इनाम रखो।
श्रीमती लियू, श्रीमती कियान, मेरी ये बहू बहुत नाजुक स्वभाव की है। आगे अगर कभी मिलो तो कृपया उसका ख्याल रखना। बिल्कुल, जरूर। बुजुर्ग मैडम, सब तैयार हैं। वो छोटी कुतिया सच में फिर से उपद्रव करने आ रही हैं। ऐसी कुतियाएं जितनी कम हों उतना अच्छा, और उस छोटे को भी मत भूलना। ठीक है। जख्म में अभी भी दर्द है? मुझे हमेशा एक बेचैनी सी महसूस हो रही है। फिक्र मत करो, सब ठीक है। देखो, आगे पीछे सब बेहतरीन बॉडीगार्ड बैठे हैं। तो ये बाव के पास? श्रीमान लू ने वहाँ भी लोग तैनात कर दिए हैं। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। आंटी, सियान भैया वह अभी तक नहीं आए। कहीं आज वह आएंगे ही नहीं? फिक्र मत करो, देखो वो आ ही गई ना। सियान भैया, सियान भैया। श्रीमती लू, सोचा नहीं था इतने चक्कर काटने के बाद हम सब फिर भी एक ही परिवार के हो गए। अरे ये तो भाग्य का खेल है। बस बावलुओ, अगर हमारे लू परिवार के लिए वंश आगे बढ़ाने को तैयार है तो वही हमारे परिवार की सबसे बड़ी भाग्यवान होगी। मैं स्वाभाविक रूप से तैयार हूँ लू परिवार के साथ एकजुट होकर सुख दुख साझा करने के लिए। सुन लिया ना बावलुओ, तुम्हें कोशिश करनी होगी। पापा, सभी रिश्तेदारों और दोस्तों की गवाही में श्री लू सियान और सुश्री सू बाउलुओ की सगाई की पार्टी अब शुरू होने वाली है। इतनी जल्दी क्या है? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। सगाई की पार्टी अब शुरू होने वाली है, बाद में बात कर लेना। आपके लिए तो यह एक बड़ी खुशी की बात है। क्या? मुझे वीर्य की कमी नहीं है। सच में? तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? बावलुओ, सुन रही हो? यह तो बहुत अच्छी बात है। हमारे लू परिवार का वंश चल पड़ेगा। मैं जल्द ही दादी बन जाऊंगी। आंटी, मैं कोशिश करूंगी। दूसरी बात, मैंने नसबंदी करवा ली है। क्या? आंटी, मैंने क्या पाप किया है? मैं सुन फेंगजियाओ, आखिर क्या कर बैठी इतनी बुरी बात? तुम तो हमारे लू परिवार का वंश ही खत्म करना चाहते हो। मेरा क्या चेहरा रह जाएगा तेरे मरे हुए पिता से मिलने का? मैं तो मर ही जाऊं बेहतर है। आंटी ऐसा मत करो सियान भैया, आज हमारी सगाई की पार्टी है। क्या घर जाकर बात नहीं कर सकते? कृपया मेरी इज्जत मत उड़ाइए। मैं तो शादीशुदा आदमी हूँ। लो सियान, तुमने तो पक्का इरादा कर लिया है उस कुतिया के साथ रहना है ना? आज जिन्हें आना था वो सब आ गए हैं। मैं लूसियान घोषणा करता हूँ कि मेरी पत्नी चाहे अतीत हो, वर्तमान हो या भविष्य, केवल जोंग किंग ही है। हमारे लू परिवार का भावी उत्तराधिकारी झोंग यी ही है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हमारे लू परिवार की इतनी बड़ी दौलत एक हरामजादे को दे दोगे? तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं है? झोंगी मेरा बेटा है। यह क्या है? संतान नमूना बाल। नहीं हो सकता, तुमने नकली बनवाया है ना? कौन सा सच है और कौन सा झूठ, यह तुम्हें उसी से पूछना होगा। तुम सुन फेंगजियाओ, बताओ तुमने झोंगी को कहाँ छुपा रखा है? आखिर तुमने झोंगी को कहाँ बांध रखा है? आखिर तुमने झोंगी को कहाँ बांध रखा है? वह हरामजादा कहाँ है? हमें कैसे पता चलेगा? अगर झगड़ा करना है तो कहीं और जाकर करो। आज तेरी बहन की सगाई की पार्टी है, तो यहाँ क्या पागलपन कर रही है? दफा हो। सुन फेंगजियाओ, जल्दी बताओ मुझे, तुमने आखिर झोंगी को कहाँ रखा है? बोलो ना। झोंगी कहाँ है? एक हरामजादा गायब हो गया तो हो गया, मुझसे क्या लेना देना? तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, क्या इसलिए कि तुम मेरी अवज्ञा करो? वह हरामजादा नहीं है, वह मेरा लूसियान का अपना बेटा है। मैं पूछ रहा हूँ झोंगी कहाँ है? मुझे यकीन नहीं होता। बावलुओं से शादी न करने के लिए तुमने डीएनए टेस्ट फर्जी बनवाया है। तुमने तो बहुत मेहनत की है, पर मैं तुम्हें बता दूं, मुझे बस यकीन नहीं होता। वह हरामजादा हमारे लू परिवार जैसा कहीं से भी नहीं लगता। वह मेरे इतने प्रयासों के लायक भी नहीं है। बुजुर्ग माताजी, जिसने असली में डीएनए रिपोर्ट में छेड़छाड़ की है वो सू बावलुओ है। तुम झूठ बोल रहे हो। आंटी, उस दिन मैं आपके साथ ही तो देख रही थी वह डीएनए रिपोर्ट, और उससे पहले मुझे कैसे पता चलता कि डीएनए टेस्ट होने वाला है? बावलुओ सही कह रही है, वह भविष्य वक्ता तो है नहीं। उसे यहाँ ले आओ। झेंग मेलू साहब, मैं गलती मानता भाई, मुझे छोड़ दीजिए। मेरे भाई,
झेंग मिन। लू साहब, मैं गलती मानता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। बाओलुओ के लिए नहीं तो झोंक किंग के लिए मुझे छोड़ दीजिए। झोंक किंग, आखिरकार मैं तुम्हारा ममेरा भाई तो हूँ। तू कौन सा मेरा भाई है? सू बाओलुओ, ये आदमी याद है ना? मेरे भाई ने ऐसा क्या किया कि तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो? सूजी, बड़े लोगों को याददाश्त कमजोर होती है। श्री झेंग ने सब कबूल कर लिया है कि तुमने ही उसे बदलने को कहा था। लू साहब और छोटे बच्चे की डीएनए रिपोर्ट। क्या इसका मतलब पहले वाला डीएनए टेस्ट नकली था? तुम झूठ बोल रहे हो। ममेरी बहन, तुम काम निकल जाने के बाद पलटी कैसे मार सकती हो? क्या तुमने ही मुझे ऐसा करने को नहीं कहा था? मैंने कब कहा था तुम्हें ऐसा करने को? मुझे समझ आ गया। जरूर इन लोगों ने तुम्हें कहा है मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए, है ना? अच्छा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मेरे भाई, क्या तुम डीएनए टेस्ट सेंटर के प्रमुख नहीं हो? इस बार तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। लू परिवार की वह बूढ़ी सांड लू सियान और जोंग किंग के पैदा किए उस हरामी का डीएनए टेस्ट करवाने वाली है। अगर उसे पता चल गया कि वह उसका असली पोता है तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तुम मेरी मदद करो, एक नकली रिपोर्ट बना दो। मुझे फोन दो। तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। आंटी, मैंने नहीं किया। मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया और तुमने मुझे मूर्ख बनाया। देखती हूँ मैं तुम्हें कैसे मारती हूँ। बस करो। सुन फेंगजियो, तुमने झोंगी को बांधकर कहाँ रखा है? ये बाओ मेरा पोता। वांग माँ, जल्दी फोन करो, फोन करो। हेलो, तुरंत रोक दो। अग्रिम राशि वापस नहीं चाहिए। छोटे बच्चे को हमें सुरक्षित वापस ले आओ। एक बाल भी बांका नहीं होना चाहिए। उसे एक उंगली भी हिलाने की कोशिश करके देखना। क्या शर्त है छोड़ने की? तुम कौन हो? मैं लू सियान हूँ। अपनी शर्तें बताओ। वाह, बड़े कार्यकारी अधिकारी हो ना। 1 करोड़, मुझे बस 1 करोड़ चाहिए। मिल गया तो छोड़ दूंगा, कैसा रहेगा? ज्यादा तो नहीं मांगा ना? ठीक है, एक जगह तय करते हैं। जल्दी मत करो, मैं यहाँ तैयारी कर लूंगा, तुम्हें तुरंत बता दूंगा। मेरे बेटे का अभी ऑपरेशन हुआ है, उसका ख्याल रखना। फिक्र मत करो, वो अभी तो मेरा अनमोल खजाना है। मैं उसे चोट कैसे पहुंचा सकता हूँ? वो औरत सही कह रही थी, तुम अब तुम्हारी माँ से कहीं ज्यादा कीमती हो। 10 करोड़, जल्दी से तैयारी करो। 10 करोड़ की क्या बात है, तुम मेरी जान भी ले सकते हो। तो फिर तुम जाकर मेरे बेटे को वापस ले आओ। सुन फेंगजियो, जब से मैं लू परिवार में आई हूँ, तुमने झाड़ फूंक वालों की बात मानकर हर जगह मुझे परेशान किया है। मेरे पीछे पड़ गई हो। मैं तुम्हारा बड़ों वाला सम्मान करती थी, कभी एक बात भी सीधे मुंह नहीं कही। लेकिन तुमने मेरा नुकसान करना काफी नहीं था, मेरे बेटे को भी निशाना बनाया। तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? मुझे नहीं पता था, वह मेरा अपना पोता है। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे नुकसान पहुंचाने वालों को कैसे ढूंढती? वह सब उसी ने मुझे बेवकूफ बनाया। हाँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन फिर क्या? इनाम का ऐलान तुमने किया था। अपहरणकर्ताओं को तुमने ही ढूंढा था, इसमें मेरा क्या कसूर? वह अभी इतना छोटा है, उसकी उम्र सिर्फ 5 साल है। इतनी मुश्किलें झेल चुका है, बार बार मौत के मुंह से वापस आया है। क्यों तुम अभी भी आराम से जी रही हो? क्यों तुम मरी नहीं? मैंने गलती कर दी, सच में गलती कर दी। मुझे उनकी बात नहीं सुननी चाहिए थी। सियान, मैं बंधक बनने को तैयार हूँ। ये बाव को वापस ले आओ, बस वह सुरक्षित वापस आ जाए। तुम जाकर बदलोगी? तुम्हारी जान की क्या कीमत है? सुन फेंगजियो, सुन लो, अगर मेरे बेटे को कुछ भी छोटी सी भी अनहोनी हो गई तो मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर तुमसे इसका हिसाब चुकाऊंगी। और तुम भी। क्या तुम अपनी बहन को मारने की सोच रहे हो? उसने बस एक जांच रिपोर्ट में हेराफेरी की है, इतनी बड़ी बात भी नहीं है। 10 साल पहले हुआ वह हादसा, अभियोजन पक्ष ने सुरागों के आधार पर एक शख्स को गिरफ्तार किया है। उसी ने मुझे बताया कि ब्रेक सिस्टम में छेड़छाड़ की गई थी। मुझे यकीन है जल्द ही वह पीछे के लोगों का नाम बता देगा, तब तुम सब में से कोई भी बच नहीं पाएगा। दुरात्मा। चेन पिंग, इन तीनों को नीचे ले जाओ। जोंग ही के मिलने तक इन तीनों को झोंग परिवार से बाहर कदम नहीं रखने देना। जी। मैं खुद चल सकती हूँ। अरे क्या कर रहे हो? अभी तो पता चलना बाकी है कि हार किसकी होगी।
इस बारे में अगर किसी ने भी बाहर बात की तो मैं नरमी नहीं बरतूंगा। मेहमानों को विदा करो। हे भगवान, मैं तुमसे विनती करती हूँ, बस मेरा पोता सही सलामत वापस आ जाए। मैं तैयार हूँ एक जान के बदले एक जान देने को। बुजुर्ग माँ, आप ऐसा मत कीजिए। ये के बारे में कोई खबर है? अपहरणकर्ताओं का फोन आया है। सब मेरी गलती है। मुझे उसके पास हमेशा बैठे रहना चाहिए था। तुम्हारी गलती नहीं है, सब मेरी ही गलती है। मुझे उसे वापस देश लेकर नहीं आना चाहिए था। पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। पुलिस नहीं बुला सकते। तुमने अपहरणकर्ता की बात नहीं सुनी? अगर तुमने पुलिस को बुलाया तो वह उसे मार डालेगा। पुलिस बुलाओ। वह पागल है क्या? तुम भी पागल हो गए हो? पार्टी में बहुत सारे लोग थे, खबर लीक होना तय था। पुलिस के खुद आने से बेहतर है कि हम खुद पुलिस को बुला लें। पहले से तैयारी करके एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच बनाएं, सफलता की संभावना बढ़ाएं। 200। सब मेरी गलती है। मुझे उससे एक पल के लिए भी दूर नहीं हटना चाहिए था। एक बच्चे की भी देखभाल नहीं कर सकती तो तुम किस काम की हो? मुझे लगता है तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। तेरी बेटी मर गई तो तुम नहीं चाहती कि हमारा परिवार फिर से एक हो, है ना? तेरे मन में असंतोष है, इसलिए तूने मेरे पोते को गुम कर दिया। तुम समझते हो मैं तुम्हारी तरह हूँ। हालांकि हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा ये बाव को अपने असली पोते की तरह माना है। मैं उसे नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूँ? खून का रिश्ता नहीं है तो तुम्हें उसकी चिंता क्यों होगी? तुम यहाँ मुर्दे पर आंसू बहाने ढोंग मत करो। बस करो। अगर और जगह किया तो लू घर वापस चली जाओ। जगह का फैसला कर लिया होगा। इतनी जल्दी क्यों लू के महान CEO साहब? तुम इतने बेईमान क्यों हो? फोन काटते ही पुलिस को बुला लिया। क्या यही तुम पूंजीपतियों की आदत है? तुम लोगों ने इतना हंगामा खड़ा कर दिया, अगर मैं पुलिस ना भी बुलाऊं तो भी पुलिस खुद आ धमकेगी, तो फिर मैं पहल क्यों ना करूं? अच्छा, बहुत खूब, पहल करना। तुम समझदार आदमी हो। पता है आगे क्या करना है ना? पैसे तैयार है ना? बस 1 अरब रुपए हैं, चाहो तो कभी भी ले जाओ। वाह, कमाल का दमखम है। तो इसका इनाम तुम्हें तुम्हारे बेटे से 2 बातें करने दूंगा। मम्मी। ये बाव, क्या तुम संभाल सकते हो? हाँ पापा, मैं संभाल सकता हूँ। ये बाव एक मर्द है, बड़े होकर पायलट बनूंगा। ये बाव बहुत बहादुर है। सुन लिया ना, तुम्हारे छोटे राजकुमार की अच्छी देखभाल कर रहे हैं। पैसे कब दोगे? जगह का पता दोपहर बाद भेजूंगा। तुम और तुम्हारी बीवी दोनों आना। पीछे कोई पुलिस ना दिखे, नहीं तो फौरन उसे ठिकाने लगा दूंगा। अरे तू तो बड़ा चालाक निकला, मुझे पसंद आया, लेकिन अफसोस कोई तेरी जान लेना चाहता है। अरे मेरे पोते। रोते रहो, तुम्हें शर्म भी नहीं आती? ये बाव इतना अच्छा और प्यारा है, तुम हमेशा उसे क्यों दुख पहुंचाते हो? वेन, अपहरणकर्ताओं को कैसे पता चला कि हमने पुलिस को बुलाया था? हाँ, पुलिस से संपर्क मैंने ही किया था। मैंने बहुत गुप्त तरीके से किया था। क्या यह सू परिवार वालों ने किया होगा? उनके अलावा और कौन कर सकता है? वह छोटी कुतिया सू बाओलुओ। हमारे लू परिवार में शादी करने के लिए वह हमेशा मेरे और ये बाव के बीच फूट डालती रही है। अब उसका सपना टूट गया है तो वह हमसे बदला लेना चाहती है। एक प्रेसिडेंट लू सू बाओलुओ ने अभी संपर्क किया है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से और एम देश का टिकट बुक कर लिया है। देखो मैं क्या कह रही थी, यह तो अपराध छिपाने के लिए भाग रही है। जल्दी से उसे गिरफ्तार करो। उस पर नजर रखो, उसे जाने मत देना। जी सर। चलो अपने बेटे को घर ले चलते हैं। मेरी बात सुनो, ये आम अपहरणकर्ता नहीं है, ये सब खतरनाक अपराधी हैं। चेनपिंग और पुलिस ने पहले ही तैयारी कर ली है। अंदर जाकर कोई हड़बड़ी मत करना, मेरे इशारे पर काम करना। उस एयरप्लेन मॉडल में ट्रैकिंग डिवाइस है। यह बात सिर्फ मुझे और ये बाव को पता है। अभी भी प्यार जता रहे हो? गाड़ी से उतरो।
उतरो। हाथ हटाओ। छूने नहीं देंगे तो मैं छूकर ही रहूंगा। अरे तीसरे भाई, ये तो हमारे लक्ष्मीपति हैं, थोड़ा सभ्य बनो। उतरो। जल्दी करो। माला माल हो गए, जल्दी करो, निकलो यहां से। जल्दी कर। दादा, आदमी आ गया है। प्रेसिडेंट लू, बहुत सुना था आपके बारे में। झोंग ई कहाँ है? जल्दी क्या है? और ये होंगी प्रेसिडेंट की पत्नी। मेरा बेटा कहाँ है? पूरा परिवार ही जल्दबाज है, तो चलो एक बार मिलवा ही देते हैं। ये बाओ। अरे ज्यादा उत्तेजित मत हो, तुम्हें विदा कहने का वक्त मिलेगा। कौन कहे इतना प्यारा है। अफसोस की बात है, बड़ा अफसोस है। पैसे दे दो और आदमी छोड़ दो। तुम पीछे हटना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, हम भले आदमी नहीं हैं, लेकिन हम समझौते का पालन करते हैं, क्योंकि हमने पहले उस बूढ़ी का पैसा ले लिया है। सारा सौदा रद्द हो गया था, नहीं? महोदया, तुमने सोचा बहुत सीधा है। आज का ये नाटक उसी ने लिखा है। 3 लोगों के परिवार का जीवन मरण का विछोड़। सचमुच एक बढ़िया नाटक है। तुम कैसे मेरे बेटे को छोड़ोगे? मैं तुम्हें दोगुनी रकम दे सकती हूँ, अगर ये काफी नहीं है। मेरे पास झोंक समूह भी है। अगर इतना पैसा मेरे और मेरे दोस्तों के लिए काफी समय तक मौज मस्ती करने के लिए काफी है। मैं उसकी जगह ले लूंगी। मेरी जान देकर मेरे बेटे की जान बचाऊंगी। मैं तुम्हारी मदद भी करना चाहता हूँ, लेकिन उसका मकसद सिर्फ उसकी जान लेना है, उसे तुम्हारी जान नहीं चाहिए। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दो। वह इतना छोटा है, उसने इस दुनिया को अच्छे से देखा भी नहीं है। मैं तुमसे विनती करती हूँ। दुखद है। बस हो गया, अगर और बकबक करोगे हम यहीं मर जाएंगे। मम्मी नहीं, मम्मी नहीं, हिलना नहीं, हिलना नहीं। इतना खुश ना हो, अच्छा सुराग आने वाला है। टाइमर बॉम्ब। मम्मी डरो नहीं। मम्मी नहीं डरती, ये बाबू नहीं डरता। अंकल जल्दी ही इसे हटा देंगे। डैडी, मैंने तुम्हें संकेत दिया, तुम्हें मिला? मिल गया ये बाबू, बहुत बढ़िया है। लूसियान, ये टाइमर बॉम्ब होममेड है। मैंने एक तार काट दिया है, लेकिन अभी 2 तार बाकी हैं। अब इनमें से एक तार काटने पर समय रुक जाएगा और दूसरी तार काटने पर तुरंत विस्फोट होगा। मैं अभी नहीं जानता क्या करूं। समय नहीं है, लोगों को हटाओ। लूसियान, जाओ, तुम भी जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, यह मेरा बेटा है। अगर किसी को रहना है तो मैं रहूंगी। मैं लूसियान का भी हारा नहीं है। एक बार हारा है और वो था तुमसे। चिंता न करें, मैं ईबाओ को बाहर ले जाऊंगा। लूसियान, तुम क्या हीरो बन रहे हो? मैं नहीं जाऊंगी। मरना है तो साथ मरेंगे। डैडी, वेनवेन जीजी, मैं आ गई। ई बाओ। दादी, रोना नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना। ये बाओ, मेरे बेटे। महारानी, आप क्या कर रही हैं? आज से तुम ये बाओ के पास एक कदम भी नहीं आ सकती। वह मेरा बेटा है। तुम क्या होती हो? मेरे सामने से हट जाओ। तुम मेरी मम्मी को छूने की हिम्मत नहीं कर सकती। ये बाओ, मैं तुम्हारी दादी हूँ। मैं तुम्हारी अपनी दादी हूँ। एक बंदी ने कहा कि तुम मुझे मारना चाहती थी। तुम मेरी दादी नहीं हो। ये बाओ, वो सब बुरे लोग थे। तुम दादी के अपने बेटे हैं। दादी तुम्हारा बुरा कैसे कर सकती है? झूठ। तुम न सिर्फ मुझे सताती हो, बल्कि मेरी मम्मी को भी सताती हो। तुम मेरी दादी नहीं हो। ये बाओ, दादी गलती कर बैठी। दादी ने लोगों को पहचानने में गलती कर दी।
दादी की आंखों में दृष्टि नहीं थी। दादी अब से कभी तुम्हारी मम्मी को सताएगी नहीं। तुम मुझसे बात न करना बंद न करो। तुम्हारी वजह से डैडी और मम्मी अलग नहीं होते। मैं भी डैडी को 5 साल बाद नहीं मिलता। ये बाओ, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। तुम जाओ। मैं तुम्हें फिर से देखना नहीं चाहता। ये बाओ, वो इसलिए था क्योंकि दादी उस समय तुम्हारे होने का अंदाजा नहीं था। अगर दादी को पता होता कि तुम्हारी माँ तुम्हें लेकर है, मैं उसे कभी नहीं भगाती। तुम मुझ पर भरोसा करो। तुम्हारी उम्मीद वही थी। तुम्हारी उम्मीद सिर्फ एक वंश को आगे बढ़ाने का एक टूल थी। तुमने ये बाव को देखने के पल से तुमने उसे सच में पसंद नहीं किया। वो मेरी गलत फहमी थी। मैं सोचती थी वह तुम और किसी और मर्द के गुप्त संबंध से पैदा हुआ एक बेकार बच्चा था। मैं उसे पसंद नहीं करती। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी उसके लिए पसंद कुछ कागजों के कारण आसानी से बदल सकती है। अगर तुम उसे सच में पसंद करती तो तुम बार बार उसे मारने की कोशिश कैसे करती? तुम चाहे सच्ची हो या झूठी, तुम उसकी दादी होने के काबिल नहीं है। तुम वापस जाओ, फिर नहीं आओ। जोंग किंग, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मुझे तुम्हें मारने का भी मन कर रहा है। ये बाव के कारण मैं यहाँ तुमसे बात करने के लिए नहीं खड़ी होती। उसे विला में आने की अनुमति नहीं है। बेटा, माँ को अपनी गलती का एहसास है। माँ सच में नहीं जानती थी। ये बाव को इस हाल में पहुंचा दूंगी। यह बात तुम झोंकिंग को कहो। क्या पता चला? मैं अभी आता हूं। सी यान। बेटा, मुझे नहीं मानता। पोता मुझे नहीं चाहता। मैं ऐसी जिंदगी कैसे जी रही हूँ? महारानी, समय के साथ सच्चाई सामने आती है। कुछ समय बाद छोटा मास्टर तुम्हें स्वीकार कर लेगा। तुमने उस बच्चे को देखा? मुझे देखने का नजरिया, वह मुझसे नफरत करता है। महारानी, अभी घर जाकर आराम करो, कल फिर आएंगे। इस मामले को तुम कैसे हल करोगे? लूसी यान को सौंप दो। 2 बार जीवन मरण के बीच से गुजरकर मैं अब बस ये बाव की भलाई चाहती हूँ। सू परिवार के बारे में फेंग कुन बोल गया है। उसने कहा कि सू बाओ लुओ ने उसे भुगतान किया था ब्रेक सिस्टम में छेड़छाड़ करने के लिए। सू परिवार का मामला खत्म होने के बाद मैं ये बाव को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। तुम सच में छोड़ सकती हो? मैं बहुत थक चुकी हूँ। जोंग किंग, शांत होकर सोचो। जोंग किंग विदेश में इन सालों में बहुत मुश्किल से जी रही थी, खासकर शुरुआती कुछ सालों में। दवाओं के कारण यी बाओ जन्म के बाद से ही कमजोर और बीमार रहा। जोंग किंग रात दिन यी बाओ की देखभाल करती रही। समय के साथ उसका अपना शरीर भी बिगड़ गया। यह स्थिति तब तक रही जोंग यी 3 साल का होने के बाद सुधरी। जोंग किंग भी तब अपने काम पर ध्यान दे पाई। यी बाओ ने तुमसे पूछा था। जोंग किंग भी तुम्हारा नाम लेती थी, लेकिन उसने कभी नहीं बताया यी बाओ को तुम्हारे अतीत के बारे में। जोंग किंग ने अपनी सारी पीड़ा छुपाई, लेकिन एक बच्चे में पिता की उम्मीद बनाए रखी। माफ करना, तुम्हें निराश कर दिया। दीदी, बड़ी खबर, सू बाओ लुओ को पकड़ लिया गया है। तुम एकदम अचंभित नहीं हो? वेन दीदी, मेरी मम्मी पहले से जानती थी। अब सू परिवार में सब उलट पुलट हो जाएगा। मेरी मृत्यु रिपोर्ट रद्द हो गई है। आज दोपहर हम घर लेने जाएंगे। वाह, मुझे डूबते को डुबाना बहुत पसंद है। मुझे भी पसंद है। मुझे भी ले चलो। नहीं, तुम गुई आया के साथ घर पर रहो। ठीक है, तुम्हें ले चलेंगे। किंग दीदी, तुम इतनी शर्मिंदगी कैसे नहीं होती? रोज यहाँ आती हो। आई, तुम्हारी इतनी बेशर्मी कैसे? दिन भर यहाँ क्यों आती रहती हो? मैं झोंकिंग और यिबाओ को देखने आई हूँ। तुम्हें क्या फिक्र है? ये बाव तो मेरा पोता है, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? और सुनो, पहले तुमने ये बाव को खो दिया था, उसका हिसाब मैंने तुमसे अभी तक नहीं किया है।
चली जाओ, तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जाओ। आ बूढ़ी डायन, लिन दादी को सताना बंद करो। आप ठीक तो हैं? ये बाओ, मैंने उसे सताया नहीं है। मैंने सब देख लिया, तुम झूठ भी बोल रही हो। मेरा इरादा ऐसा नहीं था। दादी को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। दादी को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। तुम्हें लिन दादी से माफी मांगनी ही होगी। मुझे माफ कर दो। ये बाओ, देखो तो दादी तुम्हारे लिए क्या लाई है। दादी ने बहुत दिनों बाद खाना बनाया है, जरा चखो तो। मैं तुम्हारा बनाया खाना नहीं खाऊंगा, तुमने इसमें जरूर जहर मिलाया है। ये बाओ, दादी इसमें जहर कैसे मिला सकती है? शी, तुम इतनी बुरी हो, कुछ भी बुरा कर सकती हो। ये बाओ, दादी तुम्हारी नजरों में ऐसी ही है ना? तुम दुनिया की सबसे बुरी इंसान हो, तुमसे ज्यादा बुरा कोई नहीं है। लिन दादी, चलो हम चलते हैं। अगर उसने फिर तुम्हें सताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा और उसे मारूंगा। ये बाओ, तुम्हें क्या लगता है ये बाव की नजरों में तुम कैसी इंसान हो? बच्चे की दुनिया एक परी कथा जैसी होती है। तुम घमंडी और दबंग हो, कमजोरों पर अत्याचार करने वाली हो और 2 बार उसे मारने की कोशिश भी कर चुकी हो। उसकी नजरों में तुम उस परी कथा की सबसे बुरी खलनायक हो। बहू जी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? क्या सच में मैं उसके दिल में ऐसी ही हूँ? क्या तुम लोग भी यही सोचते हो? हमारी राय से क्या फर्क पड़ता है? आप श्रीमती लू हमेशा अपनी मनमानी करती हैं, अपने तरीके से चलती हैं। क्या आपको हमारी राय की परवाह भी है? ये बाव एक भला बच्चा है, लेकिन उसकी अपनी सोचने समझने की क्षमता है। आपके किए धरे ने उसे आपको अपनी ब्लैकलिस्ट में डालने पर मजबूर कर दिया है। वह आपको दोबारा कभी स्वीकार नहीं करेगा। आप जाइए, फिर कभी मत आइएगा। जोंगकिंग में लू साहब, माताजी वो उन पर ध्यान न दो, उन्हें अपने मन में सोचने दो। पता क्या चला? वो बंधक बनाने वाले माताजी से 10 लाख रुपए की अग्रिम राशि ले चुके हैं, लेकिन वो 50 करोड़ का ट्रांसफर एक अनजान खाते से किया गया था। और बात ये है, उस खाते का मालिक लिन रैंड है। लिन गुइजी पर नजर रखो। माताजी, आप चलिए घर पर। इस तरह रहने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वांग माँ, तुम सोचो मैं इतनी बड़ी उम्र का हो गया हूँ, जिंदगी बस खत्म होने को है और मैं इतनी उलझन में रहा। माताजी, ये सब आपकी गलती नहीं है। बहुत बड़ी गलती है। मैंने शुरू में उस ज्योतिषी की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। मैंने जोंगचिंग के साथ ऐसा व्यवहार किया। अगर मैं शुरू में थोड़ा अच्छा बर्ताव करता तो शायद आज हम सब एक परिवार खुशी से रह रहे होते। मुझे ये बाव को देखने दो। वहाँ बहुत लोग हैं, हाथापाई हो सकती है। बच्चे को चोट नहीं लगनी चाहिए। देखने जाओ, आखिरी बार। तुम्हारे इस कहने का मतलब क्या है? मतलब ये है, किंग जी वगैरह विदेश जा रही हैं। वो फिर कभी नहीं लौटेगी। नहीं, तुम ये बाव को नहीं ले जा सकती। मुझे छोड़ दो। ये बाव हमारे लू परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी है। वह नहीं जा सकता। तुमने कहा था कि सू बाओ लुओ से जन्मे बच्चे ही तुम्हारे लू परिवार के उत्तराधिकारी होने के काबिल हैं। जोंगचिंग, मैं गलत थी, माँ गलत थी। अगर तुम जाओगी तो सियान का क्या होगा? तुम और सियान का तलाक नहीं हुआ है। मैं तलाक के लिए अदालत जाऊंगी, इसकी तुम फिक्र न करो। जोंगकिंग, माँ तुमसे गुजारिश करती है। जोंगकिंग, माँ तुमसे गुजारिश करती है। माताजी, बस तुम ये बाव को मत ले जाओ आगे से। तुम तीनों एक साथ खुशी खुशी रहना। माँ अब कभी दखल नहीं देगी। मैं तुमसे बहुत विनती करती हूँ, ये बाव को मत ले जाओ, ठीक है? छोटी मालकिन, कृपया मैं विनती करती हूँ, आप बड़ी माँ को माफ कर दो। हमें सच में अपनी गलती का एहसास है। अगर आपका गुस्सा शांत नहीं हुआ है तो आप मुझे मार लीजिए। सब मेरी गलती है। अगर माफी मांगने से काम चल जाता तो पुलिस की क्या जरूरत है? जोंगकिंग, जोंगकिंग, तून तून। हेलो सियान, तुम कहाँ हो? तुम जल्दी वापस आओ। तेरी बीवी बेटे को लेकर विदेश जा रही है। अभी विदेश, बीवी बेटे।
तुम लोग क्या कर रहे हो? उसे नीचे रखो। घर खाली करने से इनकार, जबरन खाली कराना। मेरा बैग मत छुओ। क्या झोंक किंग ने तुम्हें भेजा है? मैंने ही उन्हें भेजा है। मैंने ही उन्हें भेजा है। तेरी बहन अभी अंदर गई है। तूने घर लूटने आ गया। क्या तू मुझे पूरी तरह खत्म करना चाहता है? मैं सिर्फ अपनी चीजें वापस ले रही हूँ, बस इतना ही। यह मेरी जान लेने से अलग कैसे है? अभी तो यह शुरुआत भी नहीं है। मेरी मृत्यु की घोषणा रद्द कर दी गई है। सिर्फ यह विला ही नहीं, तुमने मुझसे जो संपत्ति विरासत में मिली थी, सब कुछ मुझे वापस करना होगा। जोंग कंपनी के 35% शेयर भी शामिल हैं। मुमकिन नहीं, इसके बारे में सोचना भी मत। अब यह तुम पर निर्भर नहीं है। अरे जोंग किंग, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो अपने पिता के साथ? उसने तुम्हें इतने साल पाला पोसा, चाहे कोई योगदान न हो, पर मेहनत तो की है। बस करो, तुम दोनों के इन हथकंडों से मैं पहले ही इम्यून हो चुकी हूँ। मेरे सामने भावनात्मक बातें मत करो। मुझे मेरे नाना ने पाला है, तुम लोगों का इससे क्या लेना देना? अवज्ञाकारी बेटी, क्या तू मेरी जान लेना चाहती है? पुराने सू, तुम कैसे हो? मैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी। कोई झूठा आरोप लगा रहा है। मिस्टर लू, मैं शुरू में तुम्हें पूरी तरह खत्म करने नहीं आई थी, खत्म करने। लेकिन अगर तुम अब भी नहीं जाते तो फिर बात अलग है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये है मेरी पाली हुई अच्छी बेटी। चलो हम चलते हैं। यह सब सामान बाहर फेंक दो। तुम जा रहे हो? तुम जा रहे हो? हाँ। जोंग किंग, मुझे यकीन है तुम समझ रही हो। इन दिनों मैं हमेशा तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश कर रहा था, सीसीटीवी की तरफ से, मेरे दिल की तरफ से, मेरे दिल के, आगे से रहा, आगे से रहा, मेरे दिल के, सीसीटीवी से। तो फिर क्या मुझे जमीन पर गिरकर तुम्हारा एहसान मानना चाहिए? ठीक है, तुम्हें मेरा गुस्सा पसंद नहीं, मैं सुधर जाऊंगा। तुम्हें लगता है मैं ध्यान नहीं रखता, मैं सुधर जाऊंगा। तुम्हें लगता है मैं बात नहीं मानता, मैं सुधर जाऊंगा। जोंग किंग, और क्या करूं मैं? मैं चाहती हूँ तुम यहाँ से चले जाओ। कितनी भोली है, मेरे जैसी बिल्कुल नहीं। मम्मी, क्या हम सच में डैडी को छोड़ देंगे? क्या डैडी की मम्मी की वजह से? लेकिन सारी बुरी बातें तो डैडी की मम्मी ने की थीं। डैडी का तो कोई कसूर नहीं है। मम्मी को पता है। ये बाव। तुम फिर से यहाँ क्यों आ गई? सियान, जल्दी से जोंग किंग को समझाओ, उसे ये बाव को ले जाने से रोको। तुम जल्दी से जोंग किंग को समझाओ, उसे ये बाव को ले जाने से रोको। जोंग किंग, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम मत जाओ। पहले जो कुछ भी हुआ वह सब मेरी गलती थी। मुझे ज्योतिषी की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था और तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मैं सच में अपनी गलती मानती हूँ। चाहे तुम्हारा दिल सच्चा हो या झूठा, मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। हट जाओ। जोंग किंग, अगर तुम मुझे माफ नहीं करती तो भी ठीक है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, ये बाव को मत ले जाओ। मैं अपने नाम की सारी शेयर होल्डिंग तुम्हें ट्रांसफर कर सकती हूँ। अगर तुम मुझे देखना नहीं चाहती तो मैं दूर चली जाऊंगी। मैं कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। मैं कसम खाती हूँ, मेरी हर बात सच है। इतनी जिद क्यों? लू परिवार की वंश परंपरा तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है। हमारे पूर्वजों ने भी तो इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा आगे बढ़ाई है। विरासत बहुत जरूरी है। और फिर ऐसा कौन सा बुजुर्ग है जो अपनी संतानों और पोते पोतियों को घेरे में खुश नहीं देखना चाहेगा? मैं साथ सीख नहीं पाती और समझना भी नहीं चाहती। मैं बस चाहती हूँ कि मेरा ये बाव स्वस्थ रहे और हर मुसीबत से दूर रहे। जोंग किंग, तुम मुझ पर विश्वास करो, आगे मैं कभी भी ये बाव को चोट नहीं पहुंचाऊंगी। मैं अपनी जान देकर भी ये बाव की रक्षा करूंगी। श्रीमान लू, लिंग गुई जी का पता चल गया है। सावधान, सावधान। माँ, मेम साहिब, मेम साहिब। हे भगवान, तुम्हारी आंखें कहाँ हैं? बस थोड़ा सा और, बस एक कदम और, एक कदम और मैं अपनी बेटी का बदला ले लेती। तुम इतने सालों से मेरे साथ रही हो, क्या सिर्फ अपनी बेटी का बदला लेने के लिए? और क्या सोचा था तुमने? मेरी बेटी की इतनी बुरी मौत हुई, तुम जैसी हत्यारिन को इतनी आराम से क्यों जीने दूं?
मैं तुम्हें चखाना चाहती हूँ बच्चे को खोने का दर्द। शुक्र है कि इन सालों में तुमने चोरी छिपे पैसे दिए ताकि मैं पैसे देकर किसी को हत्या के लिए किराए पर रख सकूं। लेकिन अफसोस, वो बेकार लोग उस छोटी सी छिछोरी को बम से नहीं मार पाए, तो मैं खुद ही आ गई। बिन 75,261। अफसोस है तुम पर, बूढ़ी डायन। उसने सब बर्बाद कर दिया। हे भगवान, तुम अन्यायी हो। मैं नफरत करती हूँ, मैं नफरत करती हूँ। हे भगवान। उसे ले जाओ। मम्मी, क्या वह ठीक है? वह ठीक हो जाएगी। कैसी है हालत, डॉक्टर? खतरा टल गया है, लेकिन दोनों टांगे नहीं बच पाएंगी। बुजुर्ग मेम साहिब। बुजुर्ग मेम साहिब, मम्मी, उसी ने हमें बचाया था। हाँ। मुझे पता है वह बहुत दुखी है, लेकिन फिर भी मैं उसे माफ नहीं करना चाहती। क्या मैं एक बुरी लड़की हूँ? ये बाव बुरी लड़की नहीं है। माफ करना या न करना हर किसी का अपना अधिकार है, लेकिन इस बार हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये बाव कहाँ है? विन उसे वापस ले गई है। क्या तुम नहीं जा सकती? लूसियान, मैं थक गई हूँ। बताओ तो, मैंने तुझ जैसा बेटा क्यों पैदा किया? क्या फायदा हुआ? आइफन अपनी ही बीवी को नहीं संभाल पाया। अब देखो नतीजा, किसी और के साथ भाग गई। आप किसी और के साथ, किसी और के साथ। थक गए ना? आधा घंटा हो गया है। मिस्टर लू, मेम साहिब की फ्लाइट शाम 3 बजे की है, वाई देश के लिए। डैडी, तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरी बीवी भाग गई है। तुम सोचो मैं क्यों आया हूं? मैंने कहा था ना कि वह जरूर आएगा। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं थी। मेरे साथ चलो। तुम्हारी बीवी कौन है? मुझे छोड़ दो। कानूनी तौर पर तुम मेरी हो, इनकार नहीं कर सकती। मिस्टर लू, पहले शांत हो जाइए। जोंग किंग मुझे विदा करने आई है, वह अभी नहीं जा सकती। आखिरकार तलाक की कागजात अभी तक नहीं भरी गई हैं। ठीक है, बस यहीं तक। दोस्तों, अलविदा। मेरे साथ चलो। जोंग करिंग, खुश रहना। पता नहीं सियान ने उसे रोक लिया या नहीं। जरूर रोक लिया होगा। यह फूल किसने भेजे हैं? छोटे बाबूजी ने। शुक्रिया। लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करती। समाप्त।